पालथी मार के बैठ जाइए आराम से। और बैठने का तरीका ना, कभी भी ऐसे करके नहीं बैठना, कभी भी कोई भी काम कीजिए आप। इससे क्या होता है ना, जब आपका एज ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये रीढ़ परमानेंट आपका टेढ़ा हो जाएगा, परमानेंट। जैसे बूढ़ा आदमी सब कैसे देखते हैं, ऐसे करके चलता है, वैसे हो जाएगा रीढ़, फिर सीधा होगा ही नहीं लाइफ में कभी। तो कभी भी वैसे नहीं बैठना, ऐसे पूरा बॉडी सीधा। इससे एक पर्सनैलिटी भी रहता, लगता है कि आदमी है। जैसे आपका बड़ा बड़ा बाल वाला तो लगता है पर्सनैलिटी है, वैसे ही शरीर होना चाहिए। अभी भी आपको पूरा सीधा नहीं है, हाँ अब थोड़ा सीधा हुआ, ठीक है। इसका सीधा भी दिख रहा है, इसको बहुत ट्रेनिंग दी है, फिर भी वो टेढ़ा हो जाता है। और मैं खाते पीते बैठते गप करते हर समय ऑफिस में काम करते हुए मेरा रीढ़ सीधा रहता है। पहले मुझे भी आदत नहीं था, मुझे जब ट्रेनिंग दिया गया तब से मेरा आदत बन गया। अब तो फिर टेढ़ा जल्दी ज्यादा करते ही नहीं है, क्योंकि अब टेढ़ा करेंगे तो हमको खुद नुकसान नजर आने लगता है। और आपको ज्यादा नहीं, 2-3 महीना आदत बनाने में लगेगा। एक बार आदत बन गया, फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा ऐसे करके बैठने का, क्योंकि इससे रीढ़ का बहुत सारा बीमारी भी हो जाता है। तो स्वस्थ जीवन में स्वस्थ तरीका अपनाना चाहिए, जो अच्छा चीज है। मेरा कहना है शुद्ध चीज खाओ, शुद्ध विचार रखो, शुद्ध व्यवहार रखो, सब चीज अच्छा होगा। बस अपना जो काम है पढ़ाई लिखाई करना और भी कुछ करना है, घर परिवार का सेवा भी है, गांव समाज को भी देखना, अपना भी देखना है, ऐसे करके रहना। ठीक है, मैं अभी मेडिटेशन सिखाऊंगा। मेडिटेशन यानी हिंदी में बोलते हैं ध्यान। बड़े बड़े जितने भी संत महात्मा पुरुष हुए इस दुनिया में, सब लोग देखते होंगे वो लोग ध्यान करते थे, सुनते होंगे। जैसे कि कोई भी महापुरुष है, गांधी जी के बारे में नहीं सुना हूं मैं, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी सब के बारे में नहीं सुना हूं मैं, लेकिन हाँ बहुत सारे जो संत लोग होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, वो जब ध्यान करते थे ना, उसके रूम में सांप घुस गया था, वो ध्यान में मगन थे, सब लोग, घर वाला परेशान हो गया कि सांप काट लेगा। सांप आया, घूम कर चला गया, कुछ नहीं किया, फिर सांप गायब हो गया, पता नहीं चला। घर वाला जब ध्यान खत्म हुआ, सांप भी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ गया। मैं नहीं मानता कि कोई भगवान था कि क्या था, हो सकता सच में कोई सांप ही है, अब इधर इधर घुस गया, किसी को पता नहीं चला। अब कोई को बोलता नहीं कोई भगवान था, तो ये था, दर्शन करने आया तो ये किया वो किया, हो सकता है, छोड़ो। प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहिए, है कि नहीं है बात की बात है। ठीक है, कई बार मेरा भी सांप के साथ पाला पड़ा है। एक बार मैं वहां भिखा के गांव में था बैठा हुआ, पैर पे चढ़ा सांप, पार हो गया, मेरा पूरा थम गए थे डर से, हताश उड़ गया, वैसे हताश उड़ गया। जब सांप चला गया, शाम का था, बहुत जोर से चिल्लाई सांप सांप सांप। तो एक तो बुजुर्ग आदमी था, नाम याद नहीं है, तो वो आए, क्या हुआ, कहाँ सांप है, कहाँ? हाँ, सांप उधर चला गया झाड़ी में। कहता बस चलो लोग की करे जाता बच्ची चिया, चल घर पर, सामने यहाँ की कभी बैठी रह जाए। तब फिर हमको घर ले गया, क्योंकि उस समय चिल्लाने का हिम्मत नहीं हो, डर से। अब बोले का भगवान था, हमको आशीर्वाद देके चला गया, तो भोला बाबा था, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ क्या? अब बोलेंगे इसीलिए मेरा नौकरी लग गया, ये कोई बात हुआ? तो ये सब होते रहता है, तो ये सब नेचुरल चीज है। खैर, मैं ध्यान के बारे में बता रहा था। बहुत लोग हैं जैसे शंकर भगवान को देखते हैं, कैलाश पर्वत पे क्या करते थे? ध्यान करते थे। जो भी भगवान देखते हैं, सब लोग ध्यान मुद्रा में रहते हैं। तो ध्यान करता क्या है, सोचने वाली बात है ना। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ? ध्यान करके। वो बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष मतलब पीपल, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में बैठ के ध्यान कर रहे थे, तब ज्ञान का प्राप्ति हो गया। क्या ज्ञान का प्राप्ति हो गया? क्या कोर्स डाउनलोड हो गया? कुछ तो हुआ होगा। तो कुछ होता है, क्या होता है हमको ज्ञान का प्राप्ति हुआ नहीं है इसलिए हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। उसके बाद पूरा जब ज्ञान का प्राप्ति हो गया, पूरा दुनिया को ज्ञान बताए, उनका अष्टांगिक मार्ग निकला। आज भी अष्टांगिक मार्ग बहुत प्रासंगिक है। आज के जीवन में कोई आदमी उसको पालन करेगा तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा, क्योंकि वो बात क्या बोला, वो साधारण सब बात बोला, एकदम साधारण। झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे झूठ नहीं बोलेगा तो तुमको फायदा होगा, गलत काम नहीं करेगा। 5 नियम था, एक झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं वो सब बात की बात है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, और
नशा का सेवन नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, मर्डर नहीं करना है। मर्डर मतलब जीव जंतु का हत्या नहीं करना है, कोई भी छोटा जीव बड़ा जीव कोई भी प्राणी का हत्या नहीं करना है। बस 5 है सील बोलते हैं इसको। इसमें कितना अच्छा चीज है, लेकिन आदमी पालन नहीं कर पाता है। आजकल आदमी लोभ में और किसी चीज में फंस जाता है और ये सब करने लगता है। तो कोई भी आदमी जीवन में अगर 5 चीज का पालन करेगा तो उसका जीवन में अच्छा विचार अपने आप आएगा, धीरे धीरे उसका सब चीज ठीक होने लगेगा। इससे ऐसा नहीं है कि किसी को कोरोना हो गया तो ठीक हो जाएगा, किसी को बुखार है तो बुखार छूट जाएगा, ऐसा कुछ थोड़े है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलने लगेगा, अरे ऐसा कुछ, ये दवाई थोड़े है। इससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तुम्हारा विचार शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा, इससे तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा, अच्छा जीवन जिएगा आदमी। आदमी को सबको पता ही है, आज भी हम क्या कर रहे हैं, जन्म हुआ, पढ़े लिखे, नौकरी लगा, और बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, काम खत्म। सबका यही पता है नियम, बच्चे लोग नहीं जानते। हम लोग बड़े हो गए, अब तो ज्ञान हो गया। क्या ऐसा है कि हम नहीं मरेंगे बूढ़ा होकर, या आप ऐसा है कि आप बूढ़े होकर नहीं मरेंगे, आनंद नहीं मरेगा बूढ़े होकर। जब आपको पता है कि हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे और मर ही जाएंगे, तब इतना रायता फैला के क्या मिलेगा बताइए हमको। इतना ये वाला नौकरी तो ये वाला काम तो उसका चोरी तो इसका चुगली, इतना लड़ाई झगड़ा, रेप केस, ये वो मर्डर, कितना दुनिया में कष्ट है, परेशानी है। क्यों करता है लोग को चैन नहीं है, कितना सोच छोटा है। अब उस दिन बोले आप लड़ाई झगड़ा हुआ, उसका गाड़ी चढ़ा दिया, बच्चा लड़की मर गई, अब उसको भी मार दिया। उसको उस समय ज्ञान रहता है, ये सब ज्ञान नहीं है। साधारण सी बात है, इतनी सी साधारण बात कोई एक बेवकूफ इंसान भी बिना पढ़ा लिखा भी है ना, जिसको दिमाग है, सोचने समझता है, वो समझ पाएगा कि हम भी एक दिन साफ हो जाएंगे। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, ईसाई धर्म हो। जब तुम जानबे करे तब इतना नौटंकी काहे करे। पढ़ लिख बढ़िया काम कर, लोगों की सेवा कर, अपनों सेवा कर, खुद बढ़िया आदमी बन, दूसरों का आदमी बढ़िया बना। साधारण बात, इसमें कोई साइंस फिक्शन, कोई भगवान, कोई रीति रिवाज कुछ नहीं है, सीधा बात। अब है सब आदमी, पहली बात 80 साल 100 साल जी भी नहीं पाता है। कितना आदमी अकाल मृत्यु हो जाता है, और कोई दुर्घटना घट गया, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी को बीमारी पकड़ गया, क्यों होता है। कुछ कुछ तो चीज हमको समझ आता है कि मान लो आप जा रहे हैं, कभी ट्रेन पलट गया, इसमें आपका गलती नहीं है। आज भूकंप आता है, ये बिल्डिंग गिर जाता है, इसमें मेरा तो गलती नहीं है। तो ये सब चीज को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन कोई आदमी अपने कारण भी तो परेशानी में पड़ते हैं। जैसे बहुत चीज होता है, क्या होता है कि आदमी को बहुत तरह का बीमारी पकड़ जाता है उम्र के साथ, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी फेल्योर हो गया, पथरी हो गया। ये सब बीमारी क्या है, ये सब बुलाया हुआ मेहमान है, ये सब अपने से नहीं होता है। सीधा बात है, आप शरीर का फिजिकल काम कीजिए, खाना थोड़ा ठीक खाइए, खराब खाना मत खाइए, वो फास्ट फूड नहीं खाइए, ये सब होगा ही नहीं। साधारण बात है, साधारण बात है। हम लोग बायोलॉजिकली ना शाकाहारी होते हैं, हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो शाकाहारी है, फिर भी लोग परंपरा बन गया, सब बन गया। आज बड़ा बड़ा आदमी के घर में जाइए, अगर उसको मटन चिकन नहीं खिलाया गया तो आदमी बुरा मान जाता है। मेरे ही बहुत रिश्तेदार हैं, बोलेगा तुम्हारा घर जाएंगे तुम चिकन खिलाएगा तब जाएंगे, मुर्गा खिलाना पड़ेगा। लोग को ना अब शौक बन गया है, वैल्यू इज्जत उसी से मिलता है। कोई बड़ा आदमी है, उसके घर में दारू नहीं पिया तो उसका वैल्यू घट जाएगा, दारू नहीं पिलाया, शौक से वो लोग रखता है फ्रिज में या फिर सुरक्षित बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड हजारों हजारों रुपए का, शौक से। इससे आपका शरीर का जो अंग है, लीवर वगैरह डैमेज करता है, लेकिन उसको मजा आ रहा है, शौक शौक से कर रहा है, मजा तो आएगा लेकिन उसका सजा भी मिलेगा। तो आदमी क्या खुद नहीं कर रहा है। ये तो हो गया खुद गलती करना पर्सनली। और मास लेवल पे क्या होता है, जैसे इतना प्रदूषण फैल रहा है, इसमें आपका गलती नहीं है, आप कुछ करो चाहे ना करो, रोड पे उतना टैक्सी चलेगा तो प्रदूषण होगा। प्लास्टिक इतना कंपनी बना रहा था, वो लोग प्लास्टिक यूज कर रहा है,
इतना कचरा यूज कर रहा है, इतना गाड़ी चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, कभी कभी सुनामी आ जाता है, बीमारी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। लेकिन आदमी सुनेगा? आप सुनेंगे? कोई नहीं सुनता है। लेकिन हम लोग अपने निजी स्तर पे जितना हो सकेगा प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करना, पेड़ पौधा हो सके तो लगा दीजिए, अगर खाली जमीन है तो उसको देख रेख कर लीजिए। इसमें तो किसी को फायदा दूसरे को नहीं, आप ही को फायदा होगा। कोई फल वल का है तो फल आप बेचेंगे, लकड़ी का है तो लकड़ी फिर काटना पड़ेगा पेड़। तो आजकल तो सरकार भी बैन कर दिया बड़ा पेड़ को काटने में। तो ठीक है, ये सब भी आदमी को पुराने जमाने में इसको बोलता था पुण्य का काम है। अरे पुण्य का काम नहीं हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई हुआ समाज में, आप भी उस ऑक्सीजन को ले रहे हैं, आपको तो फ्री में मिल रहा है। मान लो पेड़ बहुत सारा कट जाए तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई करके आना पड़ेगा, सब लोग को मास्क लगा के रखना पड़ेगा टैंक लेके। जैसे हिमालय पे चढ़ता है क्या करता है, देखता है टीवी में, क्या करता है? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे भी वो स्थिति आ जाएगा अगर पेड़ काटते रहा और इतना पोल्यूशन होते रहा, बहुत खराब स्थिति है। अब तुम लोग सोचेगा क्या, हम लोग तो तब तक मर जाएंगे, हम लोग का पोता पोती और बच्चा बुतरो सब नाती नतनी देखेगा, कष्ट करेगा, तो बच्चा आप लोग का नहीं रहेगा, मेरा भी रहेगा, आपका भी रहेगा। अब आप बोलेगा कि हम कितना पेड़ लगाएंगे, कितना शुद्ध करेंगे पर्यावरण को, कोई सोचता ही नहीं है, सब तो कचरा फैलाता है, हम कितना साफ करेंगे, सब तो यही सोचेगा, तब तो कभी नहीं होगा जिंदगी। कोई बोलेगा हम करके ही क्या उखाड़ लेंगे एक अकेला आदमी, तब तो दिक्कत है। बात तो सही है, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, इतना बुद्धि सिखा रहा हूँ, मेरे सिखाने से कितना फर्क पड़ेगा? मान लो आप दोनों कचरा नहीं फैलाएंगे, पेड़ लगा दिए, 2 ठो लोग का सेवा कर दिए, क्या संसार बदल जाएगा? क्या सब चोर और चपाट सब खत्म हो जाएगा? ये सब खत्म नहीं होगा। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर वो प्रवृत्ति नहीं आएगा, आपको फायदा हुआ, दूसरा आदमी को फायदा नहीं हुआ। किसको फायदा हुआ? खुद को फायदा होता है। मैं आपको अच्छा चीज सिखा रहा हूँ, इससे आपको फायदा हो चाहे ना, हमको जरूर होगा। क्या फायदा होगा? हम ये गलती नहीं करेंगे, अब मुझे भी फायदा हो रहा है, और आप सीख गए तो आपको भी फायदा हो गया। आप भी 4 लोग को सिखा दीजिएगा, आपको भी फायदा होगा, है ना? हम इसके लिए कोई चार्ज तो नहीं कर रहे हैं आपको कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं, आप भी करो, तो वो बात नहीं। ये अच्छा चीज है, अच्छा चीज ज्ञान बांटने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। वही हम भी काम कर रहे हैं, हम ज्ञान को बांट रहे हैं, और ज्ञान सबको सबके पास है। ऐसा बात नहीं कि हम जो बोल रहे हैं आपके पास पहले से पता नहीं, आपको भी पता, आप भी पढ़े लिखे इंसान है। लेकिन एक अच्छा आदमी के संगत मिलने से एक हिम्मत बढ़ता है, अच्छा काम करने की प्रवृत्ति और प्रबल होता है, जिससे हमको हिम्मत मिलता है कि चलो अच्छा काम करना चाहिए। समाज में हम लोग जो भी सीखते हैं ना, देख के सीखते हैं दूसरे से, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। खराब चीज देखेंगे तो खराब चीज सीखेंगे, अच्छा चीज देखेंगे तो अच्छा चीज सीखेंगे, दोनों चीज देखेंगे तब तो फिर दोनों मिल जाएगा। और जब जिधर रुचि ज्यादा होगा उधर ज्यादा झुकाव होगा, वो चीज करने लगेगा। तो आज हमारे समाज में क्या है, अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है, और बुरा चीज के प्रति आकर्षण ज्यादा है। आप मोबाइल उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, बुरा चीज बहुत जल्दी फैलता है और आदमी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा है। बुरा खाना हो, खा के बहुत मजा आता है, फास्ट फूड हो गया, आपका नशा का चीज हो गया, लोग को अच्छा लगता है, वो सेल हो रहा है, बहुत अच्छा बात है। कितना पीछे जा रहा दिमाग, आपको अच्छा लग रहा है, आपका शरीर अपना खराब हो रहा है, लेकिन कोई परवाह ही नहीं है, बीमार पड़ रहा, अस्पताल में जाके भर्ती है, फिर ठीक हो गया, फिर चलो। कितना खराब है, आदमी को चिंता ही नहीं है, मर जाएगा फिर भी चिंता नहीं, खटिया पकड़ लेगा फिर भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिमाग ग्रसित हो गया, प्रदूषित हो गया दिमाग, शुद्ध दिमाग है ही नहीं। ये बात हो गई। मैं अपने दिमाग के बारे में बताता हूँ, एक बहुत रहस्य वाला किताब, वो कुंदन वाला किताब है ना, आपके अवचेतन मन की शक्ति है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में बताते हैं। हम किताबें भी पूरा पढ़े नहीं है, लेकिन ये सब पहले से मुझे पता है बहुत चीज, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसका इस्तेमाल हम पहले करते थे। जब पता नहीं था हमको ये सब नॉलेज, तब भी हम इसका इस्तेमाल किए,
और इसका फायदा बहुत होता है। आपको ये चीज बताता हूँ मैं, हम लोग का जो दिमाग है ना, 2 स्तर में काम करता है। दिमाग का 2 लेयर होता है, 2 स्तर होता है बुद्धि के स्तर में। संरचना में मुझे पता नहीं है कि किस जगह कौन पार्ट है, वो सब नहीं। दिमाग का जो हम लोग का बुद्धि काम करता है, 2 लेवल में काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बोलते हैं चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। पता है आपको इसके बारे में? पता है? क्या बताओ? नहीं नहीं, चेतन मन मतलब होता है जो आप सोच पाते हैं किसी चीज के बारे में, वो जो दिमाग है बुद्धि वाला, जिसमें आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसको बोलता है चेतन मन। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ये कहाँ से बोल रहा हूँ? अपने चेतन मन से। मन मतलब दिमाग, मन मतलब तो मन है। अरे यहाँ कोई मन नहीं है, हृदय है, बॉडी पार्ट है, फेफड़ा है, रिब्स है, ब्लड सर्कुलेटर, यहाँ कोई मन वन नहीं है। हम लोग जो भी मन है, दिमाग है, ब्रेन है, सब चीज यहाँ पे खोपड़ी के अंदर बायोलॉजिकली। हम लोग को बच्चे से सिखा दिया मन है, हृदय है। हृदय अलग चीज है, मन अलग चीज है। ठीक है? मन क्या होता है? दिमाग का ही एक सोचने का क्षमता को मन बोलते हैं। समझ गए? और क्या है? अब दिमाग का हम लोग को बोले 2 तरह का चीज होता है, एक होता है चेतन, एक अवचेतन मस्तिष्क या मन बोल लो। तो चेतन मतलब क्या होता है? जिसमें सोचने समझने और बुद्धि का पार्ट होता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है? चेतन मन में। अवचेतन मन क्या होता है? उसके पास सोचने समझने का क्षमता नहीं होता है, लेकिन वो काम बहुत सुस्त अवस्था में करता है और बहुत लॉन्ग टर्म में काम करता है। बहुत पावरफुल होता है वो, और उसको बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। बुद्धि आपका बदल जाएगा, हम आपको कोई ऐसा चीज सिखा दी, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, लेकिन अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तर्क शक्ति और बुद्धि नहीं करता, वो लॉजिकली काम नहीं करता, वो फिक्स चीज होता है। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। कुछ चीज होता है बिहेवियरल, ठीक है? कुछ चीज होता है आपको याद बहुत दिन हो गया, याद नहीं है, फिर भी कभी कभी याद आ जाता है। वो कहाँ से याद आता है? वो आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं स्टोरेज रहता है, वो आपको आ जाता है। ठीक है? हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, उसका स्टोरेज 2 टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, शॉर्ट टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म जो यादाश्त होता है ना, बहुत पुराना पुराना से याद आपके खोपड़ी में, दिमाग में, वो हमेशा याद नहीं रहता, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पे वहां से निकल लेता है। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारा फाइल है, सर्च मारते हैं तो फाइल रहता है तो निकल जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, वायरस पकड़ गया तो वो करप्ट हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है डाटा। तो दिमाग में भी होता है। आपके साथ बचपन में क्या क्या हुआ था, सब चीज याद है, लेकिन कुछ कुछ चीज याद रहता है आदमी को। कुछ कुछ घटना हो गया, कुछ कुछ चीज याद, तो कैसे याद होगा? क्योंकि वो अवचेतन मन में जाके बहुत ज्यादा उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। अवचेतन मन में क्या होता है ना, वो 24 घंटा काम करता है, और हम लोग का चेतन मन जब तक जगे रहते हैं तब तक काम करता है, और सो जाते हैं तब नहीं काम करेगा, या नींद आ रहा, झपनिया आ रहा, तब चेतन मन काम नहीं करेगा। थक गए पूरा तो दिमाग स्लो हो जाएगा, तो चेतन मन कमजोर हो जाएगा, काम नहीं करने लगेगा। पूरा खाना पीना टंच है, सब चीज फ्रेश है, चेतन मन उस समय बहुत तगड़ा काम करेगा। और आप जो किताब एग्जाम देंगे उसमें चेतन मन सबसे ज्यादा काम आता है। और चेतन मन अनवरत काम करता है 24/7। सोए हैं तब भी अवचेतन मन है, जगे हैं तब भी है, वो काम कर रहा है, वो बंद नहीं होता, वो स्विच ऑफ नहीं होता। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आप देखते हैं, आप स्विच ऑफ कर भी दीजिएगा, जब ऑन कीजिएगा उसका टाइम डेट फिक्स रहता है, तो उसका अंदर में कोई स्टोरेज व कोई चीज ऑन है अंदर में, तब तो वो कंटिन्यू है। आप स्विच ऑफ कर दिए फिर भी अलार्म रहता है, बज जाता है, कौन बजाया? उसका ऐसा सॉफ्टवेयर ही है कि स्विच ऑफ करने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट पुर्जा अंदर चालू है, जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है ना? उसी तरह हम लोग का अंदर में अवचेतन मन है, वो काम कर रहा है, स्टोरेज वाला नियम जो है। और ब्रेन का बहुत सारा पार्ट है, जैसे 3 पार्ट होता है ना, एक होता है मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, और एक क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है?
दिमाग का 3 पार्ट होता है, जैसे हृदय का 4 पार्ट होता है, ये बायोलॉजिकल चीज है। सबका काम अलग अलग है। जैसे पश्चिम मस्तिष्क का काम होता है हम लोग का बॉडी को बैलेंस करना, मध्य मस्तिष्क का काम होता है हम लोग का जो अनैच्छिक क्रिया है उसको कंट्रोल करना। अनैच्छिक क्रिया मतलब हृदय का धड़कना, ब्लड का सर्कुलेट होना, पाचन होना, ये सब क्या है? छींक आना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। ये सब प्रश्न पूछता है बायोलॉजी का, नहीं पता आपको? ऐच्छिक क्रिया होता है जो हम अपने से मन से कर पाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पानी पीता है, खाता है, चलता है, घूरता है, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया जो अपने आप हो जाता है, जैसे पचता है। हम चाहेंगे कि आज खाना खाए, आज नहीं पचे 24 घंटा, क्या तुम आपकी मर्जी पे चलेगा? आपका दिल धड़क रहा है, आप चाहे कि डबल के स्पीड में 2x में धड़के, करके देखो। अच्छा, हाफ स्पीड में 0.25 यूट्यूब में जैसे स्पीड घटा देता है, अब घटा के दिखाओ। आप डबल स्पीड से सांस लेके दिखाओ, ये तो हो जाएगा। ये हो गया ऐच्छिक क्रिया, लेकिन दिल का धड़कना हो गया अनैच्छिक क्रिया। समझ गए? जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये सब अनैच्छिक क्रिया है। तो ये सब कंट्रोल करता है हम लोग का मिड ब्रेन। उसमें भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि मेडुला हो गया, पोन्स हो गया, पोन्स वेरोला ही बोलते हैं, और अलग अलग पार्ट है। आपका हिंड ब्रेन का पार्ट हो गया, आपका जैसे सेरेबेलम हो गया, फ्रंटल जो है हम लोग का यहाँ ब्रेन, इसको बोलते हैं सेरेब्रम, अग्र मस्तिष्क। तो ये सब पार्ट है, बायोलॉजी का चीज है। और बायोलॉजी ये सब जो थ्योरी है ना, इससे इसी से बना है, इसी का अंदर का पार्ट है। तो हम बोले ब्रेन का 2 पार्ट, 2 लेवल में हम लोग का मेमोरी काम करता है, थिंकिंग कैपेसिटी, जो भी सॉफ्टवेयर है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन। चेतन मन हम लोग सोचते समझते हैं, अवचेतन मन सोचते समझते नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक काम करता है 24 घंटा। जैसे हम लोग सपना देखते हैं, कहाँ से सपना आता है? अवचेतन मन में काम करता है। हम तो सो रहे हैं, हमको तो याद भी नहीं है, तो ये सब गया, ये सब कहाँ से आया? स्टोरी जो चल गया, प्ले हो गया वीडियो, पता चलता है एक तो वीडियो प्ले हो गया, फलना चीज हो गया, चिलना चीज हो गया, जो हुआ भी नहीं है, लेकिन हमारे मेमोरी में प्ले हो जाता है ऑटोमेटिक। कहाँ हो रहा है? अवचेतन मन में होता है। और भी बहुत कुछ है उसमें। और अवचेतन मन में, और जैसे कोई उसके बिहेवियर होता है, जैसे आदमी को नशा करने का आदत हो गई, उसको कत्तो बुद्धि है नशा करने से नुकसान होता है, लेकिन वो आदत हो जाता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि अवचेतन मन में वो घुस गया वो आदत। तो नहीं भी चाहेगा तो भी करना पड़ेगा, मजबूर हो जाता है। जैसे आलस आदमी को, जिसको आदत है, टालने का आदत है, झूठ बोलने का आदत है, उसके अवचेतन मन में ये घुस गया। चोरी करने का आदत है, चाहे बुरी किसी को मदद करने का आदत है, सच बोलने का आदत है, अच्छा काम करने का आदत है, ये सब कोई भी चीज अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, अवचेतन मन में चला गया, तो आपको ऑटोमेटिक वही होगा। अब चाहे चाहे ना चाहे, अगर आप अच्छा इंसान है, आपका अवचेतन मन अगर शुद्ध है, तो आप किसी गरीब को देखेंगे, अगर मदद कर पाएंगे तो आप मदद करने चले जाएंगे। अब हो सकता है कोई इसका गलत इस्तेमाल भी आजकल कर लेता है। आजकल बहुत आदमी ना जानबूझ के नाटक करेगा आपको फंसाने के लिए। बहुत आदमी गरीब आदमी बन के आपका घर चला जाएगा। बहुत तरह का सब आजकल होता है, फ्रॉड होने लगा आजकल। तो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, भैया है तो ओटीपी जाएगा, पति होगा, देखिए पैसा चला गया। तो अब तो इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। पहले जमाने में इस तरह नहीं होता था, तो इतना आदमी नहीं करता था। अब चेतन अवचेतन मन को भी आदमी तोड़ देता, उसका गलत इस्तेमाल कर लेता। आपका अवचेतन मन अच्छा है, लेकिन चेतन मन को धोखा दे देगा आपको। आप बुद्धि कहाँ से लगाइएगा? ये सब होता है। जैसे हम लोग का इमोशन होता है, सब अवचेतन मन में से रिलेटेड होता है सब। अब देखो मजे की बात क्या है, चेतन मन से तो हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेंगे तो बढ़िया काम करेंगे, अच्छा आदमी बन जाएंगे। लेकिन अवचेतन मन में जब तक नहीं जाएगा, हम लोग का वो दैनिक जीवन में बिहेवियर आएगा ही नहीं। आप डेली मेहनत होगा ही नहीं पढ़ने का, चाहे कोई भी काम हो। कोई आदमी पढ़ाई करता हो, मजदूरी करता हो, बिजनेस करता हो, नौकरी करता हो, अगर अवचेतन मन शुद्ध नहीं रहेगा तो उस काम में उसका मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि वहां से बाहर से बुद्धि से तो उसको पता है, लेकिन अंदर का जो बुद्धि है वो साफ सुथरा नहीं है। और वो जब तक साफ सुथरा नहीं होगा तो आपका जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता।
जैसे बड़ा बड़ा सब आदमी, बहुत आदमी ऊपर ऊपर से देखिएगा बहुत अच्छा व्यवहार करेगा, अंदर से उसका भावना खराब है, बाद में पता चलता है ये तो गलत कर दिया मेरे साथ। तो बहुत बड़ा आदमी है तो आपको पार भी नहीं पाएंगे, तो क्या कीजिएगा। तो बहुत आदमी आजकल है, चेतन मन बहुत शुद्ध है, बहुत बढ़िया है, बहुत होशियार है, और चेतन मन बहुत खराब है, वो पता नहीं चलता। जब उसके साथ उठते बैठते व्यवहार तो लग ही जाएगा, आज नहीं तो कल। जैसे वो बोले कि आपका एक आदमी था धोखा दे दिया, पॉलिटिक्स वाला, उसका अवचेतन मन के बारे में आपको पता नहीं था, वो चेतन मन से आपके साथ व्यवहार कर रहा था, और चेतन मन दिखता नहीं है। मैं अच्छा आदमी हूं कि नहीं हूं, आपको मेरे बातचीत करने के तरीका से नहीं पता चलेगा। आप हमारे पास साथ समय गुजारेंगे, बैठेंगे उठेंगे जाएंगे तो पता चलेगा हम अंदर से कैसे हैं। 1 घंटा हम बढ़िया बात सिखा दिए, बाद में हम गलत काम कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा। हो सकेगा कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपको अच्छा अच्छा बात सिखाए, उसके बाद बोलेंगे ये काम मेरा कर दो। हम बोलेंगे कि फल ये चीज़ है ड्रग्स है, वो सप्लाई कर दो, आपको बोलेंगे बढ़िया चीज़ है प्रसाद है दे दो भगवान का। पता चलेगा हम 2 करोड़ रुपये ड्रग्स भिजवा दिए आपसे, फंसेंगे तो आप फंसेंगे। हम तो बोलेंगे हम तो दिए ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक आप किसी के आदमी के साथ चलेंगे बनेंगे तब तक पता नहीं चलेगा अच्छा आदमी है आपके साथ, बुरा आदमी, और चेतन मन तक नहीं घुस पाएंगे आप। ये सब मनोविज्ञान में आता है, और मनोविज्ञान आप पढ़े नहीं है तो इतना जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। जब आपके साथ धोखा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा धोखा हो गया, आदमी ठीक नहीं था, पहले किसी को पता नहीं चलता है। और जो आदमी बहुत होशियार बहुत बुद्धिमान होता है, बड़े अच्छे विचार के होते हैं, जिसके पास चेतन और चेतन मन का ज्ञान है, वो चाल व्यवहार बात से पकड़ लेता है, जो बढ़िया साइकोलॉजी जानता है और चेतन मन के बारे में या फिर मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है, पकड़ लेता है। सब लोग से नहीं हो पाता, आम आदमी से नहीं होता। मैं भी उतना ज्ञानी नहीं हूँ इस मामले में। मैं भी अभी साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, IIT कानपुर के एक प्रोफेसर है, वो उनका ऑनलाइन क्लास है, स्वयं करके एक ऐप आता है, उसमें फ्री क्लास चलता है। अगर आप परीक्षा देंगे तो पैसा लगेगा, नहीं तो क्लास फ्री है, लेकिन वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं है एक भी। तो आप लोग को शायद उतना समझ में ना आया अलग बात है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारा कोर्स है, हिंदी में अंग्रेजी में भी है, वो स्पोकन इंग्लिश का है, फ्री, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स है। तो ट्राई करके देखिए, अच्छा चीज़ है। स्वयं नाम का एक ऐप है, ठीक है, बता देंगे बाद में। खैर, तो हम चेतन और चेतन का मन के बारे में बता रहे हैं। अब एक हम डायरेक्ट बताते हैं, ये सब उदाहरण से बात करें। अगर आप अवचेतन मन को अगर कंट्रोल कर लेंगे ना, आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जे चाहवा से करेगा, क्या कि वहां की वजह ना तेरा डायरेक्ट बुद्धि के कंट्रोल कर दो, तेरा व्यवहार का कंट्रोल कर तो। जैसे बोलते ना कोई आदमी आपको कंट्रोल कर लिया, वो वहां से कंट्रोल हो जाता है। और तुम चेतन मन को डायरेक्ट कंट्रोल सोच से समझ के किताब पढ़ के या किसी से बात करके सीख सकता है, अब चेतन मन में डायरेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे व्यवहार से विचार से वो सब धीरे धीरे आता है इन्फॉर्मेशन, उससे मतलब उससे अवचेतन मन गढ़ाता है। तुम्हारा बचपन में तुम्हारे साथ क्या हुआ उससे भी प्रभाव पड़ता है, तुम्हारा घर परिवार में क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, तुम्हारा धीरे धीरे व्यवहार कैसा हो रहा है, उससे धीरे धीरे अवचेतन मन तैयार होता है। तो किसी के साथ अच्छा घर परिवार मिला, अच्छा संस्कार मिला, तो उसका अवचेतन मन अच्छा हो जाता है। किसी किसी का खराब भी हो जाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं गलत संगति पड़ेगा, कहीं ना कहीं गलत चीज घुस रहा है। अगर गलत चीज नहीं घुसेगा तो खराब नहीं होगा, कभी अच्छा चीज ही जाएगा। लेकिन किस रूप में घुस रहा है सबको पता ही नहीं चलता, गार्जियन को पता नहीं चलता, वो गार्जियन थोड़ी चाहता है मेरा बच्चा खराब हो जाए। तो अवचेतन मन को अगर आप सही कर लेंगे ना, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चेतन मन का बुद्धि ज्ञान करना बहुत आसान है। आप किताब पढ़ लोगे, कोर्स ज्वाइन कर लोगे, बढ़िया टीचर के पास चल जाओ, सदगुरु के पास चल जाओ, ज्ञान बांट देगा। कोई टीचर के पास चल जाओ, मैथ सिखा देगा, रीजनिंग सिखा देगा, साइंस सिखा देगा। लेकिन वो चीज सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर नहीं होता। अगर आप एजुकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसको कॉन्शियस लेवल से पढ़ते पढ़ते सबकॉन्शियस तक अगर ले जाएंगे इन्फॉर्मेशन को, तो वहां बहुत लॉन्ग टर्म में मेमोरी काम करता है, बहुत दिन तक याद रहता है। तो ब्रेन के उस लेवल पर ले जाने के लिए आपको ना मन को शांत शुद्ध रखना पड़ेगा। जो चेतन मन है ना उसको शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करके साफ सुथरा करके कचरा सब खाली करना पड़ेगा। कोई कचरा दिमाग में नहीं रहना चाहिए। कचरा मतलब जो
जरूरत का चीज नहीं है उससे दूर रहना। आजकल सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपका वहां चार्ज हो रहा है, ये आजकल का सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। दोनों चीज है, लेकिन आदमी दोस्त कम बनाता है, दुश्मनी ज्यादा होता है। आपको बोलेंगे 1 घंटा मोबाइल चलाओ दिन भर में, आप 1 घंटा क्या करोगे? यूट्यूब चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे, दिन पार हो गया। और 1 घंटा कम पड़ जाएगा एक ही ऐप में। लेकिन वही चीज आदमी अच्छा ज्ञान लेने में, पढ़ाई लिखाई करने में या दूसरे की सेवा करने में यूज नहीं करता है। क्या बहुत कम करता है या बहुत कम लोग करता है। सही बात है। मोबाइल फोन उसमें तो बहुत कुछ हो गया, खाली फोन करने के लिए थोड़े, टाइम भी दिखता है, गूगल पे भी चलता है, यूट्यूब भी चलता है, अच्छा खराब वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारा वेबसाइट है, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा क्या क्या करते हैं। क्या देखना है क्या सुनना है ये आप पे निर्भर करता है। और आप जो सुनेंगे जो देखेंगे उससे आपका ब्रेन वैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसे आपका चेतन मन काम करेगा, और जैसे चेतन मन काम करेगा आदत बनते जाएगा वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पास करेगा अवचेतन मन को, फिल्टर हो के जैसा बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे ना तो वो आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। और अवचेतन मन में जब चला गया तो वो चीज आपको कंट्रोल करेगा, बिहेवियर बन जाएगा, वो आपका आदत बन जाएगा, आपका प्रवृत्ति बन जाएगा। किसी किसी आदमी का प्रवृत्ति हो जाता है चोरी करना, नशा करना, झगड़ा करना, है ना, झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी, उसको बुद्धि काम नहीं करता उसमें, क्योंकि आदत बन गया, उसको समझाने पर नहीं सुधरेगा, बहुत दिक्कत है। अब इसका अगर सही इस्तेमाल करने को सीख जाए ना तो कुछ भी कर लेगा। इसीलिए आप ना कोई भी चीज पॉजिटिव चीज को दिमाग में हमेशा डालिए। जैसे आपको मान लो आर्मी बनना, पहले आप फिक्स कर लो आर्मी बनना है कि नहीं बनना। अगर बनना है तो आपको पहले अपना क्षमता का आकलन करना पड़ेगा कि आर्मी बनने के लिए क्या योग्यता है। ये नहीं कि हम बोलेंगे आर्मी बन गया तो आदमी, अब मान लो कि उसका हाइट ही नहीं है या दौड़ ही नहीं पाएगा, अब हम बोलेंगे कि आर्मी बन जाए मेरा पैर ठीक हो जाएगा। ये तो लॉजिक चीज नहीं है, ये हवाबाजी हो गया। आप पहले प्रैक्टिकल सोचो, आपका तो कॉन्शियस माइंड भी है, आपका ये जो है चेतन मन तो पहले है, पहले चेतन मन से विचार करो क्या हम इस काम के लिए काबिल हैं कि नहीं। कोई भी काम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे नौकरी हो, पैसा हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी, आप पहले देखो हम उस काबिल हैं कि नहीं। काबिल हैं, नहीं भी पता है तो आपको जानकारी नहीं तो कोई जो आदमी सब एरिया में उससे पूछो या करके ट्राई करो, अपना नाप तोल करो, कोई टीचर से मिलो। जैसे अब बोलेंगे हमको सीजीएल करना, आप पहले खुद नाप के देखो कि सीजीएल का सिलेबस पर पढ़ सकते हैं कि नहीं, याद कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, उम्र है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, बहुत चीज आपको नहीं पता तो आपको जानकार से पूछ लो, जो ये सब किया है वो आपको अच्छा गाइड कर पाएगा। लेकिन हाँ अच्छा आदमी से होना चाहिए, उसके अंदर में अगर अंदर में बुराई है तो वो गलत चीज भी बता सकता है। तो ये आपका काम है कि सही चीज को जानकारी लेना। तो ये हो गया आपका चेतन मन का काम। अब जाके अगर पता चल गया ये हम काम कर सकते हैं, अब यही करना, तब अवचेतन मन पे आता है। आप हमेशा उसको दिमाग को बोलो ये तो हम कर सकते हैं, ये तो करेंगे ही, आप उसको गाइड करो। वो क्या होगा, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन आपको अवचेतन मन में चला जाएगा। अवचेतन मन में चल गया तो आपको नहीं भी मन करेगा पढ़ने तो मन तो बात ही नहीं है, मन आपको वो कंट्रोल करेगा, अवचेतन मन। चेतन मन का बुद्धि नहीं। किसी किसी का आदमी तो बहुत हिम्मत रहता है, नहीं भी कर पाएगा फिर भी भिड़ जाता है, उसका अवचेतन मन से सब होता है, उसमें बुद्धि नहीं, अवचेतन मन होता है, बुद्धि का तो स्तर ही नहीं है। बहुत आदमी होता है ना कि नहीं हो कर पाएगा फिर भी भिड़ जाता है, कहाँ से आता है सब हिम्मत? अवचेतन मन से आता है। पहले हमको स्टेज पे चढ़ने में डर लगता था, अभी हमको मौका खोजते हैं अपना विचार को साझा करने के लिए। एक बार सेमिनार हुआ तो वो जो कविता लौट किया था ना, मेरा गम, हम कितना प्रयास किए कि हमको मौका मिले, हम तो इतना प्रयास किए कि मौका देना पड़ गया उसको, पीछे पड़ गए थे हम, जबकि हमको तो कोई पहचानता भी नहीं था वहाँ उस स्टेज पे, और वहाँ का आदमी एक भी नहीं। पहला दिन गए थे, दूसरा दिन गए थे तो मेरा एक दो जान पहचान का नीचे दर्शक में था, स्टेज पे एक भी नहीं था, उसका तो कोई वैल्यू भी नहीं था। फिर भी हमको मौका मिला, ऊपर गए, हम कविता पाठ की और सबसे ज्यादा ताली बजा मेरे लिए। सोचने वाली बात। तो वहां मेरा सबकॉन्शियस माइंड बहुत प्रबल था, बहुत क्लियर था कि मुझे ये काम करना है, कैसे भी हमको मौका चाहिए, पूरा पीछे पड़ गए थे। लेकिन किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे,
हम भी दरअसल में बैठे थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, दूसरे तीसरे बोल रहे थे, इशारा कर रहे थे, ये कोई भी चीज होता है आप उसके पीछे पड़ जाएंगे तो वो कर सकते हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, बहुत मस्त काम करता है। तो आपको ये सब प्रैक्टिस का चीज है। एक दिन में हम आपको पूरा सबकॉन्शियस माइंड का नहीं बता सकते। आप गूगल में, चैट जीपीटी में पूछ सकते हैं, सब चीज सिखा देगा कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे फीड करते हैं, कैसे गाइड करते हैं, कैसे हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं लाइफ में। इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गलत इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे तो गलत व्यवहार करेंगे तो गलत चीज से हो जाएगा। जैसे डाकू सब, आतंकवादी सब, वो सब क्या होता है, नेगेटिव चीज अपन डाल दिया अवचेतन मन में तो दिन रात नेगेटिव ही काम करेगा। ये काम होता है। जो बड़े बड़े संत महात्मा होता है ना, उसका अवचेतन मन बहुत तगड़ा होता है और उसके अंदर में वो भर गया, तो चेतन मन से कम यूज करता है, अवचेतन मन ज्यादा इस्तेमाल करता है। ये चीज होता है। और अवचेतन मन में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन सेव होगा, जितना अच्छा मजबूत होगा, उतना ज्यादा बुद्धि आपका प्रखर होगा फिर, क्योंकि वो इसी बुद्धि से तो फिल्टर होके जा रहा है। और उसी में आता मेडिटेशन। जो आदमी मेडिटेशन अच्छा से करेगा ना, अच्छा सीख लेगा ओरिजिनली, उसका अवचेतन मन बहुत प्रबल हो जाता है। और अवचेतन मन प्रबल होता तो चेतन मन तो स्वाभाविक बात है। लेकिन मेडिटेशन अच्छा से सीख पाना मुश्किल है। सीख भी लिए तो कर पाना मुश्किल है, क्योंकि सही से किसी को पता नहीं। मुझे पहले पता ही नहीं था। हम अभी कुछ दिन पहले सीखे, लगभग अक्टूबर में सीखे। 2 अक्टूबर से शिविर था वहाँ पे धमागन में ना, तो वहाँ सीखे थे। 12 दिन का कोर्स था, वहाँ पे सीख के आया। हम 2-3 साल से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन मौका नहीं मिला। अब जब जाके आए लगा इतना दिन से हम कैसे टाल दिए भैया। तो बहुत जरूरी चीज था। जितना खाना पीना जरूरी है मेरे लिए, सांस लेना जरूरी है, उतना ज्यादा जरूरी चीज है। हम कैसे छोड़ दिए थे, कितना दुर्भाग्य का बात है। लेकिन सीख गए, बहुत खुशी की बात। चलो कम से कम अभी तो सीख लिए। नहीं तो जिंदगी में जो नहीं सीखा तो उसका जिंदगी तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाया। क्या बहुत आदमी है नौकरी ही नहीं ले पाया, बहुत पढ़ा तैयारी किया, छोड़ दिया लास्ट में, क्या उबर गया? वो भी तो जिंदगी काट रहा है। उसी तरह हम क्या, ज्ञान ये वाला नहीं मिलता, बुद्धि नहीं प्राप्त होता, तो क्या हमारा जिंदगी नहीं चलता? लेकिन अच्छा से अब चलेगा, अब ज्ञान मिल गया हमको। तो ये ऐसा चीज है, वो हर किसी को मिलना चाहिए ज्ञान। ऐसा नहीं कि ज्ञान लेके सब बाबाजी बन जाएगा, पहाड़ पे चढ़ जाएगा, इसलिए नहीं। आप जो कर रहे हो वही करोगे, अच्छा से करोगे, आपका अवचेतन मन अच्छा से काम करेगा। और अच्छा से काम करेगा तो आप अच्छा जिंदगी जी पाएंगे, अच्छा व्यवहार रहेगा। अब आते हैं मेडिटेशन पे। मैं मेडिटेशन के बारे में लोग को बोलता हूँ कि डेली अपना रूटीन का पार्ट बना लो मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान, रूटीन बना लो। आप सीधा बैठ गए, आप इतना जल्दी थक गए लगता है, बैटरी लो हो गया क्या? बैठने की आदत नहीं है, कोई बात नहीं। मैं ऐसे ना 1-1.5 घंटा लगातार बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत हिल डुल के 2-3 घंटा तक चल जाएगा मेरा कंटिन्यू। अब आदत हो गई, पहले नहीं था। अब देखे इसी तरह बैठे, कभी इस तरह हुए नहीं होता, अब आदत हो गई। बहुत बोलने के बाद पानी बहुत निकलता है, भाप। जैसे ठंडा में देखता है वो निकलता ना भाप, गर्मी में भी निकलता है, गर्मी में दिखता नहीं है, ठंडा में दिख जाता है। बहुत भाप निकलता है बोलने पर, इसलिए जितना बोलते हैं उतना पानी प्यास लगेगा। मेरा बात अभी तक समझ आया? ये पिछले बार हमने बताए थे सब, ठीक है। और पहली बार इसको जब बताए तो वो सब आपको नहीं बताया, क्योंकि एक ही बता, इसको दोबारा बताएंगे तो फिर वो सब रिपीट हो जाएगा। ऐसा चीज बताए कि दोनों को फायदा हो गया, है ना। ये सब प्रवचन नहीं आनंद, सब प्रैक्टिकल लाइफ का चीज है और सबको काम पड़ता है। चाहे आदमी नौकरी करता हो, चाहे मजदूरी करता हो, सबको जरूरी है। सबको सब अच्छा खाना पीना, रहना और शुद्ध दिमाग और स्वस्थ शरीर चाहिए सबको। नहीं तो कष्ट होगा, कष्ट होगा तो हमको कष्ट थोड़े होगा, जिसको होगा वो उसको होगा, जो नहीं पालन करेगा उसको कष्ट होगा। पहले रो, अस्पताल जाओ। और सब आदमी करता है, फिर सबको पता है लेकिन करता नहीं, तो क्या करेंगे।
आज समाज में गलत चीज बहुत ज्यादा है, अच्छा चीज बहुत कम है। साधारण एक आदमी, आप व्हाट्सएप निकाल लो या फिर फेसबुक उठा लो, आप जितना वीडियो और पोस्ट आएगा, अच्छा कितना और बुरा कितना, फिल्टर करो। अच्छा चीज कम देखने को मिलेगा, बुरा चीज ज्यादा। दिखावटी चीज बहुत मिलेगा। आदमी फलना नया ड्रेस लिया है तो फलना जगह घूमने गया है, को दिल्ली का लाल किला घूमने गया है, को कुतुब मीनार चला गया, को विक्टोरिया मेमोरियल चला गया, वहां वीडियो बना के लोड कर। हम भी करते हैं कभी कभी। हम वंदे भारत से गए, तुरंत फोटो खींच के हम फेसबुक पर डाल दिए, 30-40 आदमी लाइक किया। आदमी खुश हो जाता है। तो ये सब क्या चीज है पता है, आपका अवचेतन मन में चला गया कि आदमी लाइक करेगा तो बहुत खुशी होगा, लाइक नहीं करेगा दुखी हो जाएगा। इसी में दुनिया खत्म हो गया। पढ़ाई लिखाई कब करेगा? सीधी सी बात है। आपको कोई भी काम करना ना तो सिर्फ उसी के बारे में सोचिए, उसी के बारे में जानिए, उसी का ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसी के बारे में, उसी लोगों के पास जाइए जिसका उसके बारे में ज्ञान है। बाकी लोग से कोई मतलब भी नहीं है। और जरूरी काम जो आपका परिवार है, ठीक है, उसका तो जरूरी है, क्योंकि आपको परिवार खाना पीना दे रहा, सेवा कर रहा था, आपको जिम्मेदारी नहीं, उसको भी छोड़ देगा तब तो फिर आपको भी कोई छोड़ देगा लास्ट में। तो ये सब समझदारी का बीज काम ले जाके साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाके ये सब हो पाएगा। और ये सब चीज सुनने में आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करना थोड़ा कठिन हो जाता है। रियल लाइफ में जब हम लोग जाते हैं तो कठिन हो जाता है। जैसे गुस्सा नहीं करना, सब जानता है गुस्सा करेंगे तो नुकसान होगा, सब जानता है चोरी करेंगे पकड़ेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, बड़ा चोरी है तो, मर्डर करेंगे तो पक्का जेल होगा, सब जानता है। लेकिन आदमी देख फिर भी गलती कर देता है। कौन नहीं जानता है? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जानता है रेप करेंगे तो हमारा जेल होगा, लेकिन फिर भी आदमी क्यों होता है इतना पढ़ा लिखा भी आदमी गलत काम कर लेगा? क्यों? क्योंकि जब आदमी का अवचेतन मन ही खराब है ना, तो चेतन मन उस समय ना काम करना बंद कर देगा। जब आपके अंदर गलत चीज रिपीट होने लगे, आपका बुद्धि काम करना बंद हो जाएगा। जैसे कोई आदमी नशा कर लेता है, चेतन मन भ्रष्ट हो जाता है, लगता सब चीज उगल देगा, वो सच्चाई चीज कैसे। जैसे वो सब टेस्ट होता है ना, लाई डिटेक्टर सुना है, झूठ पकड़ने वाला जो मशीन होता है, क्या करता है? पॉलीग्राफ क्या करता है? चेतन मन को आपका देगा सीज करके, केमिकल देके या कुछ खिला पिला के, जो भी करता है पता नहीं, आपका चेतन मन को चौक कर देगा। वहां से अवचेतन मन से आपको बातचीत करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा। कुछ टेस्ट होता है, और एक नॉर्मल टेस्ट होता है, वो पॉलीग्राफ वो दूसरा चीज हो गया। पॉलीग्राफ में ये होता है ना, आप झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आपका जो होता है ना बायोलॉजिकली वो पकड़ देता है। आप झूठ बोलिएगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन जो शातिर आदमी है ना, वो अपना जो अंदर का बिहेवियर ना, बायोलॉजी, उसको पता है कि कैसे वो काम करता है, वो पहले से उसको मान लेगा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, फिर नहीं पकड़ पाएगा। उसका भी तोड़ है, लेकिन जो जानता है वो तोड़ पाएगा। आम आदमी, साधारण आदमी नहीं तोड़ पाएगा, पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं तोड़ पाएगा। एक कौन फिल्म था सन्नी देओल का, उसमें ये चीज दिखाया था कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट को फेल कर दिया था। वो पता था मर्डर वही किया था, लेकिन वो उसका पूरा मशीन के बारे में पढ़ाई किया कि मशीन काम कैसे करता है, और वो अपने दिमाग में ये चीज, अपना सबकॉन्शियस माइंड में, अपना जो अवचेतन है, वहां पे वो विश्वास कर लिया कि हम नहीं किए वो, और क्या वो कहानी को अपना सेव कर लिया मेमोरी में। अब जब अवचेतन मन में वही सेव है, तो पूछेगा तो उसको सही वो जवाब लगेगा, उसका मशीन फेल हो गया। कितना गजब चीज है। लेकिन ये सबसे नहीं हो पाता, अवचेतन मन में कोई चीज सेव करना सबके पास बात नहीं है, उतना समय भी आपको नहीं देगा। बहुत गजब चीज है ये। तो उस कितना आदमी को तो पता नहीं, आपको अवचेतन मन के बारे में कितना ज्ञान था, लेकिन ये काम करता है, और ये सबको पता नहीं चलता। जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस पे काम करना चलेंगे ना, तब आपको काम आएगा। ये सब अनुभव का चीज है, ये बुद्धि से कुछ नहीं होगा। हम बोल दिए होता है नहीं होता, क्या पता होता है कि नहीं होता है। अब बोलेंगे भगवान है, अब आपको कभी पाला पड़ेगा तब ना जानेंगे है कि नहीं है। हमको तो कभी पाला नहीं पड़ा, हमको नहीं पता है कि नहीं, हम नहीं बोलते हैं है कि नहीं, हमको नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। चाहे भोला बाबा रहे, चाहे काली माता रहे, चाहे नहीं रहे, चाहे अल्लाह मियां रहे, क्या फर्क पड़ता है। आपका अंदर शुद्ध विचार है तो आपको अच्छा भला होगा, आपका विचार बुरा होगा तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि गुरु के वही तो आएगा। आपका विचार से ही तो कर्म होता है। हम लोग जो सोचते हैं ना, उसी से क्या होता है, हम लोग का कर्म होता है। हम कोई चीज सोचेंगे नहीं तो वो कर्म कैसे करेंगे, सीधा बात है।
कोई भी काम करने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग? सोचते हैं। अब अच्छा सोचते हैं कि बुरा सोचते हैं, ये हम दो चीज पे निर्भर करता है। पहला, हम लोग का आस पास में क्या हो रहा है। दूसरा बात, हम लोग का अंदर में परवरिश वाला जो हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड है, हम लोग का जो अवचेतन मन वो कैसा है, उसके अनुसार चलते हैं। इसका बहुत सारा रिसर्च हुआ वैज्ञानिक के द्वारा। एक ही आदमी को अलग अलग चीज दिखाया गया, वो आदमी अलग चीज सोच रहा है, दूसरा आदमी अलग चीज सोच रहा है। कोई आदमी कैसा सोचता है वो निर्भर करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपका अवचेतन मन पे। अब कोई बच्चा रो रहा है, कोई आदमी पार होगा तो वो बच्चा को हो सकता पूछेगा कि बच्चा काहे रो रहा है, हैरा गया कि भूख लगा गया। कोई आदमी देख के इग्नोर कर देगा, कोई बोलेगा कि ये चोर है, कोई आदमी छोड़ के गया है कि उसको पकड़ उठा के लेकर उसको फंसा देगा। चार आदमी चार तरह का सोचेगा, लेकिन आदमी क्यों ऐसा सोच रहा है? सबका जो है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन अलग अलग, जैसा है वैसा सोच रहा है। अब सही सोच रहा है गलत सोच रहा है, किसका बात सही हो तो पता नहीं है। किसी का बात भी सही हो सकता है, लेकिन सोचने का तरीका निर्भर टोटल करता है अवचेतन मन पे। तो आज के जमाने में पूरा अवचेतन मन पे ही आदमी अगर अच्छा ही सोचने लगे तब आदमी को बुड़बक बनाना आसान हो जाएगा। तो थोड़ा चेतन मन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा आज के जमाने में। नहीं तो आदमी बोलेगा कि अच्छा चीज है, आप विश्वास कर लेगा तो पता चलेगा बुड़बक बना दिया, ठग लिया। आज के जमाने में शुद्ध विचार और शुद्ध व्यवहार करके तो मुश्किल है, थोड़ा अपना थोड़ा इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज जरूरी है। तो पहले अपना सेफ्टी करना पड़ेगा, कोई भी अच्छा किसी का भला भी करना ना तो सेफ्टी रखना पड़ेगा, तभी भला कर पाएंगे। जहाँ खुद को नुकसान हो रहा है और दूसरे को फायदा भी ज्यादा नहीं हो रहा, तो फिर सोचो, पहले से विचार करो, पहले खुद को भला करो, खुद को कल्याण करो, तब दूसरे का दूसरे करने जाना। अगर मुझे खुद का ज्ञान है, खुद हम नौकरी करते तब ना दूसरे को बता सकते हैं कि हाँ भाई तुम नौकरी ये कैसे पकड़ेगा। अब हम आरपीएफ का कभी तैयारी नहीं की, हम आपको बता सकते हैं कि आरपीएफ में कैसे फिजिकल टेस्ट होता है। आप हमको सीजीएल के बारे में पूछो, हम बता देंगे। सीएचएसएल के बारे में पूछो, एमटीएस के बारे में पूछो, तो सब किया है। पहले मैं एमटीएस में जॉब किया हूँ 4 साल, पता है? नहीं, मैं डिफेंस अकाउंट्स में था पहले। ये मेरा ऑफिस भी बहुत बार गया है, मेरे साथ भी रहा है वहाँ पे अपना डिफेंस का। कैंटीन कार्ड भी मिलता था, बोला पता है कैंटीन वाला ये भी जाता है कैंटीन पहुंच गया है। तो ये सब है अलग चीजें, तो ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने के लिए सीखना पड़ेगा, और हम एक दिन में उतना चीज नहीं बता पाएंगे। मुझे बहुत चीज पता है और मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, मुझे फायदा भी होता है, लेकिन एक दिन में उतना चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका भी परीक्षा है कल, बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो गया। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से होकर गुजरता है। हम लोग का जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन में चेतन मन का ही चीज फिल्टर होके जाता है। जो चीज बार बार रिपीट होता है, जो बहुत अचानक चीज होता है, जो यूनिक चीज होता है, वो चेतन मन अवचेतन मन को पास कर देता है और वहां जाके स्टोर हो जाता है। उससे हम लोग का व्यवहार होता है, उसी से हम लोग का विचार कभी कभी अपने आप उत्पन्न होता है। और अवचेतन मन तभी काम करेगा जब आपका मन एकाग्र होगा, तभी अवचेतन मन काम करेगा। और चेतन मन जब शांत रहेगा तभी अवचेतन मन उसको काम कर पाएगा। नहीं तो देखिए, आप दिन भर सोचते रहेंगे ना, तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अंतरात्मा का आवाज आप सुन नहीं पाएंगे। बोलते ना, आत्मा का आवाज सुनो, वही अवचेतन मन है। ठीक है, तो वहां का आवाज आप सुन भी नहीं पाएंगे, वहां का बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी शांति से चुप रहना भी चाहिए, कभी कभी दिमाग को भी बंद करना चाहिए 1 आध मिनट के लिए। दिमाग बंद करने का मतलब है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते कोई क्लास चल रहा है, आपका कुछ सोचने लगे, पार हो जाएगा, पता ही नहीं चला क्या बोल दिया, ध्यान हट गया। तो वो सब चीज क्या होता है, उसको बोलते हैं ध्यान, एकाग्रता। वो सब बहुत भटकता है आदमी का ना, वो एकाग्र नहीं कर पाएगा, तो आपका चेतन मन बहुत इधर उधर चला गया, और चेतन मन में भी सही इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगा, अच्छा चीज सीख ही नहीं पाएंगे। तो उसको एकाग्रता करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एकाग्रता करने का सबसे बढ़िया चीज है मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान ज्यादा नहीं, 10 मिनट में 10 मिनट है,
स्टार्ट करने के लिए। पहला नहीं होता है, अरे तुमको एक 10 किलोमीटर के दिन में दौड़ने बोलेगा दौड़ेगा? ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, तुम 2 मिनट दौड़ के देखो, दौड़ पाता है? दौड़ते 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 जब अभ्यास होगा तब 10 किलोमीटर दौड़ जाएगा तो कोई दिक्कत, बात समझे? तो 10 मिनट है चालू करने के लिए, तो 10 मिनट का कुछ नहीं होता है, लेकिन सोचने वाले को, जिसको कुछ नहीं होता उसके लिए बहुत कुछ है। अब मान लो कि कोई पैसा नहीं कमाता, उसको 1,000 रुपया कमाएगा तो बहुत खुश होगा, बेरोजगार आदमी क्या? अब इसको कमाई नहीं होता यूट्यूब में, अगर कोई 1,000 रुपया कमाएगा तो खुश हो जाएगा, अरे 1,000 कमाया यूट्यूब से। आज जो डेली लाखों रुपया कमाता है उसको 1,000 रुपया आ जाए उसको ऊपर भी नहीं पड़ता, वही तरह है। 10 मिनट जो नहीं करता उसके लिए बड़ी बात है, मेरे लिए 10 मिनट कोई बात नहीं, फालतू, कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ा हाई लेवल पे सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, क्योंकि इसका सीखने का कोई अंत नहीं है। मुझे लगता था बहुत ज्ञान हो गया, जब पता चला उसके बारे में, और ना मेडिटेशन का बहुत लेवल होता है, बहुत चीज ज्ञान होता है, लगा हमको तो कोई ज्ञान ही नहीं है यार, तो हम तो अभी स्टार्ट ही किए, पहला क्लास पास किए, अभी तो शुरू ही किए हैं। अब सोच रहे मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन उतना ज्ञान नहीं ले पाएंगे, आधा जिंदगी तो पहले खत्म हो गया, 29 साल हुई है, बचा कहाँ? क्या जी? तो बहुत चीजें हम नौकरी करेंगे कि ये सब करेंगे, हम ज्यादा करेंगे फिर वो बाजी बन जाएंगे हम। तो ये सब चीजें बुद्धि का चीज है, ठीक है। अब थोड़ा मेडिटेशन सीख लीजिए, थोड़ा गर्म लगने लगा होगा। मेडिटेशन में सिंपल चीज है कि शरीर को बहुत रिलैक्स रखना और रीढ़ सीधा रखना। रीढ़ सीधा तो हमेशा रखना चाहिए, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, खड़ा है, रीढ़ ही पूरा सीधा रहो, गर्दन सीधा रहना चाहिए, ठीक है। हमेशा आदत बना लो, इससे एक अगल एक पर्सनैलिटी भी बनता है, आदमी को लगता है कि आदमी है, दम है इसके अंदर। ऐसे मरियल की तरह लगेगा तो दम भी है तो लगेगा भाई, तो ये चीज रखना चाहिए। भौकाल क्या? तो भौकाल उससे नहीं होता कि बंदूक रहेगा एक पॉकेट में, तो पुलिस को पता चलेगा सब भौकाल भीतर चला जाएगा, जेल में सड़ते रहो, तो वो सब फालतू चीज है। तो सबसे पहला चीज है मेडिटेशन का पहला नियम, आपको मेडिटेशन कब करना चाहिए? तो जब शांत समय हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कब डिस्टर्ब ना करे, कब शांत रहेगा? तो सुबह जल्दी भोरे धरी, शाम को खा पी के जब सब शांत हो जाता है और हड़बड़ तड़बड़ कुछ ना करे, कोई नहीं टोकेगा, अब तो सोएगा आदमी, तो कौन आपको सोने के टाइम में डिस्टर्ब करे? जब कम से कम डिस्टर्ब, डिस्टर्ब तो कभी कर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको 12 बजे फोन कर लेगा कि रे मनोज देखा कि भर, तो वो सब अलग बात है, बट यूजुअली जब कम से कम डिस्टर्ब, पहली बात। इसीलिए सुबह करना, शाम करना सबसे ठीक है, पहली बात। अरे 24 घंटा हम कभी भी करो, हम कभी 2 बजे भी रात को कर लेते हैं जब नहीं कर पाते समय, कभी नहा धो के संडे सैटरडे रहता है तो 12 बजे कर लेते हैं खा पी के। कोई नियम कानून नहीं है, कोई धर्म कर्म नहीं है, ये सब बायोलॉजिकल चीज है और साइकोलॉजिकल चीज है, तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं। ऐसे समय में कीजिए, और स्वस्थ शरीर हो तो ज्यादा आसान होगा करना, बैठना है तो मन विचार शुद्ध हो, कोई तरह का टेंशन ना हो। अब कोई चीज टेंशन चल रहा है, गाली गलौज चल रहा है, झगड़ा कर रहा है, अब कुछ हो रहा है, अब वो दिमाग आपका वहां चला रहेगा, तो आप शांति से बैठ पाएंगे? तो वैसे तो होगा ही नहीं, तो क्यों करना? जब होगा तभी करना, जब नहीं होगा तब नहीं करना, ये चीज हो गया। तो कब करना चाहिए पता चल गया, किसको करना चाहिए? जो आदमी है थोड़ा सा होशियार है, उम्र हो गया 12-13 साल से ऊपर, सोच समझ सकता है, उसको ध्यान करना चाहिए। उसके नीचे को करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, आप लोग का उम्र है, आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए पता चल गया। उसका लिए कुछ माहौल चाहिए, जैसे एक चीज ध्यान रखना, रोशनी कम हो, शोरगुल कम हो, ध्यान रखना, तेज हवा नहीं चलता हो, जैसे पंखा उनका पूरा तेज चला के नहीं चलना, कोई चीज डिस्टर्ब नहीं, जैसे मच्छर काट रहा है तो कीड़ा काट रहा है तो हिल डुल रहा है, कुछ गाड़ी में बैठे हैं, तब तो फिर नहीं हो पाएगा, शांत जगह चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते थे पहले, ऋषि मुनि लोग ध्यान करते थे एकांत जगह में जाके, पहाड़ पर्वत पे जाके। तो हम लोग आप पहाड़ पे जाके तो नहीं करेंगे, नौकरी करते डेली पहाड़ पे जाएगा तो नौकरी कौन करेगा? आप लोग डेली कॉलेज जाते हैं तो जाके कहाँ करेगा, वहां शांत खोजेगा। तो जो जगह है उसी में चलो कॉम्प्रोमाइज करो, सबको बाबाजी थोड़ी बनना है, वरना नहीं करना, बस काम भर फायदा के लिए।
तो ये सीख गए कब करना, कैसे करना, कैसे करना भी सिखाएंगे। सबसे पहली बात, लाइट कम कर लिया, सब शांत हो गया, अच्छा जगह चुन लिया, खा पी लिया, भूख लगा नहीं हो, शरीर में कोई कष्ट नहीं, नहीं कि पूरा दर्द कर रहा है, अब बैठ गए ध्यान करने के लिए, वैसे नहीं। सब चीज ठीक ठाक हो, मन भी ठीक हो, शरीर भी ठीक हो, आस पड़ोस माहौल ठीक हो, सब चीज चल रहा है, तब अच्छा से करो। नहीं चल रहा है तो पहले पहले ठीक करो, तब करना। क्या ये बात है। अब हम उसका बताते करते क्या है ध्यान में। मुझे जो आता है, बहुत तरह का ध्यान होता है, तो वो सब बात की बात है, मुझे जो आता है मैं वही सिखाऊंगा। अब सब लोग बोलता है मेरा दही मीठा है, कोई बोलता है अपना दही खट्टा है, तो मुझे पता नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे हमको बहुत अच्छा चीज आता है या बहुत खराब चीज आता है। जो आता है हमको, जो आता है वही बताता हूँ, सीधा बात। ठीक है, मैं अभी सिखाऊंगा आनापान मेडिटेशन। ठीक, ये भगवान बुद्ध का ही है, विपश्यना का एक पार्ट है। विपश्यना थोड़ा अलग चीज, जो कि मैं नहीं सिखा सकता हूँ, मुझे पता है लेकिन मैं उसको सिखाता नहीं, क्योंकि ये चीज गुरु जी के द्वारा दिया जाता था। आप कभी जाइएगा शिविर में तो सिखाएगा, सीधी बात है, वो भी फ्री में सिखाएगा, लेकिन नियम है तो नियम को पालन करना पड़ेगा। सब चीज का चीज होता है ना। क्या, जैसे बंदूक रहता है, सबको बंदूक देगा सरकार? तो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो लाइसेंस हम थोड़ा देंगे, लाइसेंस जो देता है वही लेना पड़ेगा। उसी तरह ये ज्ञान है, इस विद्या को सब लोग नहीं दे सकता, सबको नहीं देना चाहिए, और सब जगह नहीं देना चाहिए। उसके लिए फिर वहाँ आश्रम में जाना पड़ेगा, या फिर जो वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, शिविर लगता है, शिविर में उसका होता है प्रक्रिया, 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, वो चीज का होता है पूरा फ्री, खाना पीना रहना चाहिए। तो ये सब अलग चीज है, तो वो सब सबको एक बार चेक करना चाहिए। सब लोग नहीं सीख पाता है, लेकिन चेक करने में क्या जाता है, 10 दिन बर्बाद होगा, या नहीं तो पूरा जिंदगी आबाद हो जाएगा। क्या होगा, खोने के लिए क्या है आपके पास? 10 दिन का समय। अब बेरोजगार आदमी के लिए तो भी नहीं है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन में क्या ही बिगड़ेगा। जो नौकरी पेशा वाला सोचेगा अरे 10 दिन का काम डिस्टर्ब हो जाएगा, काम क्या डिस्टर्ब होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो सब बात की बात है। पहले मेडिटेशन सिखाते थे, देखो और रुक जाओ, पहले सीख लो। मेडिटेशन का पहला नियम, पालथी मार के बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसे बैठना, ज्यादा देर बैठने में आसान पड़ता है, कैसे हमको पता नहीं है, लोग दुनिया में कर रहे हैं, उनको सिद्धांत बनाया कि पालथी मार के बैठना सबसे आसान होता है ज्यादा देर बैठने के लिए। आदमी ज्यादा देर सो नहीं पाएगा जितना देर पालथी मार के बैठ पाएगा। और क्या है उतना हमको भी पता नहीं, लेकिन है बहुत पावरफुल चीज है। आप देख लो जितना लोग ध्यान करता कैसे करता। पहला चीज पालथी मार के बैठना, उसके बाद सबसे आसान तरीका बैठने का, तो ऐसे बैठ सकता है, 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 ये कोई बात नहीं ना, जिसको जैसे मन होगा। तो सबसे आसान चीज है बैठना ऐसे करके, सुखासन बोलते हैं इसको। ठीक है, कोई ऐसे भी बैठेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे करके ना ज्यादा देर बैठने में ये वाला अब लगेगा कि टूट जाएगा। आप 10 मिनट 5 मिनट में फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे बैठने में, लेकिन जो 1 घंटा बैठिएगा ना, आपको लगे ये दर्द करने लगेगा, ये लगेगा कितना भारी रख दिया पहाड़, अति लगे हथौड़ी धर दिया बहुत बड़ा 5 किलो, ऐसे लगने लगता है। आपको पता नहीं चलेगा, मुझे पता है ये सब चीज। ऐसे बैठना आसान होता है। मुझे ये कभी कभी हाथ भी भारी लगने लगता है पैर पे, जब 1 घंटा बैठता हूँ ना, तो हाथ में उठा लेता है एयर में, लगता है कि रखा हुआ है और वो हवा में रहता है, पता ही नहीं चलता रखा है कि हवा में, ऐसा होता है। तो ये सब चीज है, बायोलॉजिकल चीज है। जैसे सुन्न हो जाएगा हाथ पैर या झुनझुनी लग जाएगा, वैसे होता है। अलग अलग तरह का तो ध्यान करने का अलग अलग अनुभव होता है। तो जो ध्यान करता है उसको पता है, जो नहीं किया क्या बताएंगे। अब बोलेंगे कि हिमालय पे एक बहुत बड़ा बढ़िया सा लाल कलर का फल होता है, बहुत मजा आता है खा के, मीठा जैसा रहता है। क्या मीठा, क्या बहुत मजा आता है, खा के देखेगा तब नहीं जानेगा क्या। तो उसी तरह से ये सब चीजें सीखने का, ज्ञान का चीज, अनुभव करने का, खुद अनुभव करो, हम क्या ही बता देंगे, ये सब फालतू चीज है। तो ये सब सीखना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। चलो बहुत बकवास हो गया, इसको पहले बता चुके हैं, आपको बताते हैं भी, फिर रिवाइज कर लेगा ये भी। पहले पालथी मार के बैठ जाना है, लाइट सब बता दिए, लाइट कम होना चाहिए, डिम होना चाहिए, पूरा अंधेरा रहने पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अरे 5-10 मिनट में ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लाइट हो और शोरगुल कम हो, शरीर में कोई तरह का तकलीफ नहीं हो, बीमारी नहीं हो, आसपास झगड़ा झांटी टेंशन वाला चीज या शोरगुल ना हो, आपको सुविधा हो, आराम से बैठ जाओ, धरती में बैठो, पलंग में बैठो, कहीं भी बैठो, पालथी मार के प्लेन जगह बैठो, हिलडुल ना रहो, तेज पंखा हवा शोरगुल कुछ नहीं हो, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो कोई चीज से,
फोन तो साइलेंट कर दीजिए या फ्लाइट मोड में 10 मिनट डाल दीजिए, 15 मिनट, जितना देर करना है। पालती मार के बैठ जाइए और सबसे आसान तरीका जैसे आप बैठ सकते हैं। तो ये चीज बोला जाता है कि ये सबसे कंफर्टेबल चीज है। ठीक है, मेरा इस जगह थोड़ा पैर आ जाता है, आप लोग का पैर नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग मेरा तो पैर छोटा है तो ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है कभी। आपका तो पैर एड़ी उधर चला गया ना, तो आपके लिए और आसान है वो ये वाला। सीना तान के एकदम एकदम सीधा, एकदम रीड रखिए, ऐसा नहीं कैसे एकदम निकाल भी नहीं देना, एकदम सीधा पूरा नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा शरीर को ढीला छोड़ देना, लेकिन शरीर को सीधा एकदम ढीला। सांस को धीरे धीरे जैसे आ रहा जा रहा नॉर्मल, जबरदस्ती ना लेना है, ना जानबूझ के स्लो करना है, ना जानबूझ के फास्ट करना है, ना जबरदस्ती लेना है तेजी से, ना जबरदस्ती स्लो करना है। साधारण सांस जैसे चल रहा है, जैसे सो जाता है जबरदस्ती करता है वैसे ही। आंख ढीला, शरीर ढीला, सब अंग ढील, आंख बंद होना चाहिए। जैसे आंख स्ट्रेट दिखता है ना, वैसे होराइजन में 180 डिग्री एकदम सीधा नजर होना चाहिए। आंख बंद कर लो और ध्यान रखना सांस आ रहा है जा रहा है। इधर देखे, ध्यान रखना है कि सांस चल रहा आ रहा है जा रहा है। देखना नहीं है आंख से, तो आंख माथा दर्द करने लगे। बहुत आदमी का माथा दर्द करने लगता था, तो बीमारी हो जाएगा फिर कोई तरह का। वो सब नहीं करना है। आंख ढीला रखना, कहीं भी शरीर में अगर दर्द होने लगे तो मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। आंख पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, कुछ सोचना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ नहीं सोचना है कि झगड़ा झांटी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, कुछ भी नहीं सोचना। तो नहीं सोचना, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सांस जा रहा। बाद में धीरे धीरे जब आप हाई लेवल का मेडिटेशन पे जाएंगे शायद उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सांस आ रहा है कि जा रहा पता ही नहीं चलेगा। डीप मेडिटेशन, बहुत लोग बड़े बड़े महात्मा लोग हैं 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक भूखे प्यासे मेडिटेशन में बैठे रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। कैसे रह जाता है, आप एक दिन नहीं रह पाएंगे। 10 वो चीज नहीं। तो फिलहाल क्या करना, स्टार्टिंग में ध्यान रखना सांस आ रहा है जा रहा, सर में दर्द नहीं हो, आंख में दर्द नहीं हो, पूरा शरीर ढीला हो, बस यही काम करना है। सांस आ रहा है जा रहा, इस पे ध्यान रखना। ध्यान रखना कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा, छूटना नहीं चाहिए। एक भी सांस बिना जानकारी का, बिना नोटिस का हर पार नहीं चाहिए। जैसे गेट पे रहता है गेट कीपर, एक भी आदमी बिना परमिशन का या बिना उसका नजर से पार नहीं होना, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कौन पार हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कहीं गाड़ी उड़ी रहता है तो गेट कीपर, एक भी गाड़ी बिना परमिशन का, उसका लेटर रहता है गेट पास, कंपनी सब में काम करता है गेट पास रहता है, एक भी आदमी बिना गेट के पास घुस पाएगा, निकल पाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपको गेट पास का काम करना है। एक भी सांस बिना जानकारी का या बिना आपको पता चले नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी आप हमसे सुन रहे हैं, मेरा बात जा रहा है कि नहीं आ रहा, फर्क पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन चल रहा है सांस, ध्यान है कि नहीं पता नहीं, आप लोग दूसरा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हैं तो उसको ध्यान रखना, सोचना नहीं है। लेकिन 10 मिनट नहीं होता है, आपको 10 मिनट बिना सोचे रह ही नहीं पाएंगे। कभी न कभी कुछ न कुछ याद आ जाएगा, कभी याद आ जाएगा अरे कल एग्जाम देना है सुबह, और सोना है, अरे दर्द कर रहा है, अरे मच्छर काट लिया, कभी लगा अरे यार घर फोन करना, अरे यार ये वाला काम भुला गए, कुछ से कुछ, अरे वो वाला आदमी ये काम नहीं किया, वो झगड़ा कर लिया, वो गाली दे दिया, अच्छा घर जाएंगे तब निपटेंगे बेटा, रुको अभी कलकत्ता। कभी ध्यान आएगा अरे यूट्यूब में ये वाला वीडियो कैटो व्यू हुआ, कैटो लाइक हुआ, अरे फेसबुक पे अच्छा वो चैनल था उसका रिप्लाई दिए, इतना सब जन, फिर ध्यान आएगा अरे बैंक में पैसा घुसा कि नहीं घुसा। जिसको जैसा है तो वैसा होता है। लेकिन 10 मिनट कंट्रोल करने का मतलब है कि आपका अवचेतन मन को आप जगा रहे हैं। वो जब जगते 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 और कम से कम 20, 25, 30 मिनट तक आपका जितना उम्र है लगभग उतना कम से कम ले जाना उचित रहेगा। मान लीजिए किसी 25 साल है तो 25 मिनट अगर मेडिटेशन नहीं किया तो उतना क्या ही किया, अचानक नहीं होगा। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए। जब 10 मिनट आप अच्छा से कर पा रहे हैं
तब 12-14 मिनट ले जाइए, फिर थोड़ा दिन कीजिए, एक महीना, फिर लग रहा है उतना कर रहे हैं 20-25 मिनट पे ले जाइए, फिर वहां तक ले गए तो धीरे धीरे बढ़ाना है। लेकिन आदमी 10 मिनट ही नहीं करता, छोड़ देता है, ये भी छोड़ देता है कभी कभी। करने से होगा, नहीं करने से नहीं होगा, फायदा पर तुरंत पता नहीं चलता है। अब कोई जिम करता है 4 दिन हो गए बॉडी बन गया, ऐसा होता है क्या? उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, तो खान पान भी चाहिए सेटिंग। अब कल जिमो कर लेगा सब बॉडी टूट जाएगा, फिर खाएगा पिएगा नहीं, उसका भी तो प्रोटीन वगैरह क्या क्या लेना पड़ता है, डाइट वगैरह, तो ये सब भी चीज है। तो मेडिटेशन का भी तो नियम है कि आपको शांत माहौल होना चाहिए, सबसे शरीर शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, तब जाके मेडिटेशन होता है। तब आपको ज्ञान, सही ज्ञान बुद्धि खुलेगा, ज्ञान बुद्धि खुलेगा सही से काम करेगा, आपका बुद्धि तेज होगा तो सब काम अच्छा से करेंगे, परीक्षा देंगे तो अच्छा नंबर आएगा, कोई काम करेंगे तो मेहनत से करेंगे तो अच्छा क्वालिटी काम होगा, तो लोग बोलेगा वाह बहुत अच्छा काम हुआ। यही चीज से आदमी को कमाई होता है। दुनिया में बहुत आदमी है कि उसको सब आदमी ज्यादा मानता, रिस्पेक्ट करता है क्योंकि अच्छा काम जानता है, जो अच्छा काम नहीं जानता उसका कोई वैल्यू नहीं। तो 10 मिनट का फिलहाल कीजिए, 10 मिनट से जब धीरे धीरे टाइम मिलेगा 12-15 मिनट भी कीजिए, जब फुर्सत मिले, फुर्सत ना मिले तो नहीं कीजिए, लेकिन 10 मिनट किसको नहीं फुर्सत है सुबह शाम, ये तो फिर नहीं करने का मन हो गया, आलसी बोला बात तो 10 मिनट को बड़ी बात नहीं। 10 मिनट आदमी व्हाट्सएप पे मैसेज देखने में बर्बाद कर देगा, 10 मिनट यूट्यूब में रील्स देख लेगा, अब 10 मिनट के चक्कर में 2 घंटा पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें 10 मिनट में आदमी उग जाता है। 1 घंटा करते करते हम भी उग जाते हैं, क्योंकि मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ लगभग रोज। कभी कभी हमारा भी टाइम खराब हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा कमजोरी है, हम भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। जब हम भी बहुत सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा चीज ज्ञान देंगे, तो अंडर प्रोसेस है। तो 10 मिनट एक बार मेरे साथ कीजिएगा। क्या करना है, 10 मिनट बैठना, टाइमर लगा लीजिए, सबसे बढ़िया 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट जितना मिनट करना है। स्टार्टिंग 10 मिनट में करना ठीक रहेगा, ज्यादा भी कर सकते हैं कोई दिक्कत, लेकिन हाँ 15-20-30 मिनट से ज्यादा अचानक मत बैठिए, ठीक है? दिक्कत हो सकता है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो डायरेक्ट करना ठीक नहीं। और जब समय मिलेगा तो आप सीख लीजिएगा, तो वो 1 घंटा का मेडिटेशन करने के लिए अच्छा नॉलेज देते हो जाएगा। तो 10 दिन को शिविर पर आना पड़ता है, उसको विपश्यना शिविर बोलते हैं, उनको पता है वो चीज, तो बता देगा। सर बात की बात है। फिलहाल 10 मिनट कैसे करना है, पालती मार के बैठ जाना है, सांस आ रहा जा रहा है इस पे ध्यान रखना है, पूरा शरीर ढील रखना है, आंख पे प्रेशर नहीं डालना है, आंख को रोल नहीं करना, ये नहीं कि देखने नहीं लगना सांस को आंख बंद करके, क्या कि आंख बंद करके भी आंख घूम सकता है, ये तो खाली ये बोला शटर बंद हो गया, आंख तो घूम ही सकता है, अंदर अंदर घुमाने पर दर्द करेगा। और जब आदमी सोचता है ना, आंख भी फोकस करता है, आगे बढ़ता है, कभी डायलेट होता है, इधर उधर भागता है। जब आदमी सोचता है भले आंख बंद है, लेकिन जब आप ध्यान में चले जाएंगे ना, तब धीरे धीरे वो सब शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड का लेयर जो होगा सिंगल हो जाएगा, ठीक है? कॉन्शियस सब कॉन्शियस बात ही खत्म हो जाएगा वहां पे, डायरेक्ट सब कॉन्शियस लेवल पे आपका हो जाएगा। और जो डीप मेडिटेशन में चल जाएगा ना, डायरेक्ट उसका सबकॉन्शियस माइंड पे काम होता है, और उस लेवल पे बड़ा बड़ा आदमी पहुंच ही नहीं पाता है। जो बहुत अच्छा से ध्यान करता है, बहुत अच्छा से मेहनत करके सीख लेता है, उसका कॉन्शियस माइंड को तोड़ के सीधा सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आ जाता है। उस लेवल पे चले गए तो मतलब बहुत तेज दिमाग हो जाएगा, जो चीज बोलेगा आदमी को याद रह जाएगा, और चेतन मन से काम होता है उसका। तो उतना लेवल पे हम भी ज्यादातर नहीं टिक पाते हैं, वहां पे जब मेडिटेशन करते हैं उस लेवल तक हम जा चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस लेवल को मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका चेतन मन जाग जाएगा। जैसे चेतन मन जागेगा और चेतन मन पीछे चला जाएगा, फिर आपका बुद्धि जाग जाएगा, फिर ख्याल आ जाएगा, फिर दुनियादारी ये वो तो आप पहले 10-15 मिनट ना बुद्धि को रोक ही नहीं पाएंगे, चेतन मन को। तो अब चेतन मन को जगाना बहुत मुश्किल है, चेतन अवचेतन मन का अनुभव करना थोड़ा मुश्किल है। चेतन मन तो देख ही रहे, मैं अवचेतन मन को अनुभव किया, बड़ा अच्छा चीज है। और अवचेतन मन ऑटोमेटिक काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं चलता। जैसे अनैच्छिक क्रिया, दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन धड़क तो रहा है। अब पूछो डॉक्टर से, लगाएगा मशीन देख लेगा क्या बार धड़क रहा है वही बता देगा। अब तो अतिम चल जाता है पता, क्या कहते हैं स्मार्ट वॉच में कि आपका हार्ट बीट कितना रेट में है, 72 है कि 75 है,
तब अब नहीं नापेगा कि नहीं चल रहा है। उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड है अब चेतन में, आप जाने चले जाने वो काम कर रहा है, लेकिन अगर जान गया और उसका अच्छा ही पता है, उसका इस्तेमाल कोई करने लगेगा तो कितना फायदा होगा, समझ में आया? तो बहुत अच्छा चीज है और ये हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। इसका इस्तेमाल करेंगे ना, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा, अच्छा तेज करेगा, जल्दी यादाश्त शक्ति बढ़ जाएगा। परीक्षा में क्या करता है, आपको यादाश्त अच्छा है, आप पूरा किताब पढ़ लिए, याद हो गया, परीक्षा दे दो, नौकरी लग गया, कितना आसान काम कि बहुत आसान काम छो, तोरा यादाश्त बहुत तेज छो, सब किताब पढ़ी ले, पढ़े तो समय लगता कितना साल भरी 2 साल बेसिस बेसिस सब किताब खत्म कर लो, परीक्षा दिला बैग लो। ये सीजीएल टॉपर एक तो था, बोला 1 साल हम पढ़े हैं और सीजीएल टॉप कर गया, पहली बार परीक्षा देके, ग्रेजुएशन किया, पहली बार परीक्षा में बैठा, टॉप कर गया। कैसे? दिमाग उसका बहुत तेज है। कैसे दिमाग तेज है? तो उसका जो होता है ना, एकाग्रता बहुत होता है। चेतन मन अवचेतन मन उसको थोड़ी पता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एकाग्रता इतना तेज होता है, बुद्धि इतना तेज होता है, उसका इतना सब चीज सही है कि वो एक बार में कितना याद रख पाता है, प्रैक्टिस तेज हो जाता है। सीधे से बात है, पढ़ लिया सब चीज, सबसे ज्यादा नंबर आ गया, टॉप कर गया, कितना मस्त काम है। और कितना आदमी 10 साल मेहनत करता, नहीं पढ़ता, छोड़ देता, हो गया, अब दुकान में काम करेगा। क्यों? खाली यादाश्त का कमाल है। यादाश्त आपका तेज है, आपका नौकरी होगा, यादाश्त कमजोर है, नौकरी नहीं होगा। कब तो मेहनत करो, गधा के तरह मेहनत करो। कोचिंग में कितना आदमी है आपका, कौन सर है? दीपक सर। दीपक सर के पास कितना विद्यार्थी पढ़ता होगा? 150। और कितना पढ़ के पार हो गया, और कितना पढ़ेगा, क्या टॉप नौकरी लेगा बताओ? उसका विद्यार्थी। और वैसा वैसा कितना देश में है, कितना सब गांव में है, शहर में, कोचिंग में, शहर में जाके देखो, जो छुट्टी होता है झुंड निकलता है, क्या टॉप नौकरी होगा? तो जिसका बुद्धि यादाश्त शक्ति है और मेहनत है, खाली यादाश्त रहने से क्या होगा, किताब पढ़ेगा तब ना। आपको बहुत तेज है दिन, आप जीके नहीं पढ़ेंगे तो जीके का जवाब कहां से देगा? बस सीधी सी बात। ऐसा थोड़ा है कि भगवान आएगा वहां बताएगा अरे 20 ऑप्शन मार, टिक मार दो। ऐसा नहीं होता है, वही चीज है। तो सब चीज दिमाग का कमाल है। दिमाग है तो आपका दुनिया मुट्ठी में, अब जो चाहोगे वो कर लोगे। क्या करोगे? बहुत चीज है, बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत बुद्धि जगत, क्या करेगा? सब चीज तो कर नहीं पाएगा। अब आप है, आप बोले हम डॉक्टर भी बन जाएंगे थोड़ा देर, थोड़ा इंजीनियर भी बन जाएंगे, देख लेते हैं थोड़ा, चलो वकील भी बन जाता है, थोड़ा सा नेता बन जाएंगे, 6 महीना उधर भी देख लेते हैं। तो वैसे नहीं होता है। जब आपके पास दिमाग है तो कोई एक चीज में लगाना पड़ेगा, और वो एक चीज बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। छोटा छोटा करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो बहुत आदमी है लाइफ को एंजॉय कर रहा है, क्या नौकरी करेगा, मर ही जाएंगे 100 साल बाद, थोड़ा मजे लेते हैं, थोड़ा जितना जरूरत है उतना कमा लो और मस्त रहो, एकदम चिल्ल करो। ये सबसे बढ़िया आइडिया है। हम नौकरी करके मजा नहीं ले पा रहे जिंदगी का, एंजॉय नहीं कर रहे लाइफ को, तो नौकरी करके क्या फायदा है? नौकरी वोकरी साइड करो, इतना पैसा रहे कि खाने पीने में और एंजॉय करने में पैसा का कमी नहीं हो, ऐसा करो, हो गया। अब बोले अरे कुछ नहीं करता, बेकार आदमी है, और शादी ब्याह नहीं होगा, लो बड़ी समस्या धरती में। अब आदमी कोई वैल्यू नहीं देगा। तो जो आदमी होशियार आदमी है, वैल्यू दो चने हो, उसको मजे में है, मस्त है। पूरा वैल्यू देने नहीं देने उसको फर्क ही नहीं पड़ता। यकीन बाबा बन जाएगा फिर। उसको आदमी कुछ बोलेगा, क्या फर्क पड़ता है, वही बात है। तो ये सही आइडिया है मेरे ख्याल से, कि एक दिन हम मर ही जाएंगे तो इतना परेशान होकर क्या डरना, मस्त रहो, चिल्ल करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, लेकिन हाँ किसी को नुकसान नहीं करो, भला काम करो। वो भी तो ऐसी है, एंजॉय कर रहा है, तुम भी घूमो फिरो, बढ़िया काम कर रहा है, धीरे धीरे उसके बाद जिंदगी गुजर जाएगा। ये बात सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन होता है ऐसा? तो करने से होगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेरा जो ये सब विचार आ रहा है ना, तो ये सब विचार कैसे हो रहा है, ये सब मेडिटेशन करके हम सीखे, अनुभव किए, तब ऐसा हम बता पा रहे। बहुत चीज सीखे हैं, बहुत लोग को सिखा है, सब लोग नहीं सीख पाते हैं। कितना लोग को फालतू लगता है सब। अब यही क्या दिन करते हैं, इसको सिखा के क्या हो गया, 1 महीना 2 महीना हो गया ना, तब ये भी नहीं करता। कुंदलों को सिखा लो,
करे जो। तब ये सब क्या छुपा के करने का? करेगा तो पता चल जाएगा। अब बोलेगा कि की करे जो, बोल दो मम्मी को ध्यान मेडिटेशन कर रहा है, सब चीज है। आदमी योगा करता है तो लाज लगता है लोग को, अरे योगा कर रहा है। गाँव में कोई दौड़ता है, सब दौड़े, अरे बाप, लाज लगता है। स्टूडेंट दौड़ता है कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा आदमी, बच्चा या बड़ा आदमी दौड़ेगा ना, कोई लेडीज दौड़ेगा, सब देखने लगेगा, अरे बाप, दौड़ जना नहीं दौड़े तो क्या। कोई योगा करेगा तो किरो किरो करेगा, अरे बाप, चट्टा दर्शक हो जाएगा गाँव में। गजब स्थिति है। तो सब आदमी आदमी छोड़ देगा, सब ऐसा चीज नहीं है। दूसरे से क्या फर्क पड़ता है? तो ये सब चीज साइंस है, ये सब मनोविज्ञान है। तो ये सब सीखो, करो, फायदा होगा। नहीं इसको करेगा तो मेरा क्या जाएगा? तुमको फायदा चाहिए, हमको थोड़ी चाहिए, हमको फायदा हो ही रहा है। और फायदा तुरंत दिखता नहीं है, नहीं दिखता है सब चीज। और तुमको लगेगा ना हमको नहीं मतलब उससे है कि नहीं है, जो है तो है, नहीं है तो नहीं, आप छोड़ो। तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। इतना प्रवचन दे नहीं दे क्या फर्क पड़ता है? और इतना प्रवचन कितना देंगे? तो चलो थोड़ा देर मेडिटेशन किया जाए, फिर तुम लोग को छोड़ने के बाद हम अपना मेडिटेशन फिर करेंगे, क्योंकि 10 मिनट से मेरा पेट नहीं भरता है। अब जो आदमी रोज 10 रोटी खाता है, तो 2 रोटी 1 रोटी में क्या होगा? आप लोग आधा रोटी खिला के सुला देंगे तो होगा? तो उसी तरह हमारा थोड़ा अलग डोज है। तो इसके लिए सबसे पहले लाइट को बंद कर दीजिएगा और मोबाइल अपना लो, उसमें 10 मिनट का टाइमर लगा लो। देखिए कितना टाइम खोल ही लीजिए, अब तो सोना है ना। हाथ मुंह धो के सो जाइएगा खुला लगा करके। फिर क्या पहले हाथ मुंह धो के तब बैठना है कि पहले कर ले मेडिटेशन? हाँ ये भी ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के मेडिटेशन करता हूँ, ये ठीक रहता है। अंधेरा हो गया। अभी देखिए क्या होता है ना, बायोलॉजिकली हम लोग का आंख में 2 तरह का कोशिका होता है, जानते हैं जी? एक रॉड सेल होता है, कॉन सेल होता है। क्या काम है दोनों का बताओ? पूछता है सब, साइंस का है, 10th में है। आंख में रेटिना होता है ना, रेटिना में 2 तरह का कोशिका होता है, फोटो रिसेप्टर कोशिका। एक रॉड सेल होता है, कौन सेल। रॉड सेल होता है कि रोशनी का जो इंटेंसिटी होता है, तेज कम, ब्लैक एंड व्हाइट रोशनी और रोशनी का तीव्रता, इसको कैच करता है। अब कौन सेल शंकु कोशिका जो होता है ना, कलर को डिटेक्ट करता है, रंगीन चीज को, समझा? और रॉड सेल कौन सेल के कारण ही ये सब होता है ना, जैसे अचानक रोशनी बंद हुआ तो अंधेरा दिखने लगा। अब देखना रॉड सेल थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट होगा, थोड़ा देर बाद देखना रूम में दिखने लगेगा सब चीज, होता है ये। अभी बहुत तेज रोशनी था तो जैसे बंद हुआ लाइट पूरा अंधेरा हो गया था। अभी देखिएगा, अभी दिख रहा कुछ थोड़ा थोड़ा, और 2 मिनट बाद देखिएगा हम दिखने लगेंगे पूरा। ऐसा होता है, क्यों होता है? रॉड सेल एक्टिवेट होगा, ठीक है। आंख एडजस्ट होता है इससे। क्या किया? 2 मिनट ज्यादा ही लगा लीजिए, 1 मिनट क्या दिक्कत है? सीधा बढ़ जाइए, पालथी मार के बैठ जाइए। शरीर में ध्यान रहे, कोई तरह का दिक्कत तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। रूम शांत है, मन भी शांत होना चाहिए, और ध्यान रखना, सांस आ रहा जा रहा है, सोचना कुछ नहीं है। और जब मन भटके तो सांस को एक बार ध्यान जानबूझ के जोर से ले लीजिएगा, तो ध्यान अपने आप सांस पे आ जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, चुपचाप सांस पे ध्यान रखना है। सांस चल रहा है, बस ध्यान रखना है, कुछ नहीं सोचना है।
क्या लाइट जला लो। बहुत शांत लग रहा होगा, अलग अनुभव होता है। लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अभी, जैसे आप सीधा नहीं बैठ पा रहे थे, दिक्कत हो रहा था ना, आदत नहीं है ना। मैं इस तरह ना, मेरा नॉर्मली हम अगर प्लेन जगह पे, ये थोड़ा गड़ रहा है ज्यादा देर बैठने से, मैं थोड़ा कुशन यूज करता हूँ, तो बहुत ज्यादा कुशन भी जरूरी नहीं है प्लेन, तो वो ठीक रहता, कंफर्टेबल होना चाहिए, दर्द शरीर में नहीं होना चाहिए। आप लोग को अभी दिक्कत हो, तो ये सब प्रैक्टिस का चीज है। और सीधा बैठने का तो बहुत जरूरी है। और जैसे होता है ना, कभी खुजाने लगेगा, कभी नचाने लगेगा, वो सब चीज डिस्टर्ब है। अगर आप खुजाने लगे, हाथ हिलाने लगे, तो फिर मेडिटेशन है। सबकॉन्शियस माइंड का लेवल तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपका वहां पे शरीर में गतिविधि होगा ना, तो आपका शांति नहीं होगा, हलचल होने लगेगा, और आपका जो चेतन मन है वो सक्रिय हो जाएगा। चेतन मन जैसे सक्रिय हुआ, तो फिर आपका ध्यान बंद हो जाएगा। जब बैठे भी रहे को फर्क नहीं पड़ता, कुछ से कुछ सोच रहा है। मैं भी कभी कभी मेडिटेशन 1 घंटा बैठ जाता हूँ, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट भी चुप नहीं है दिमाग, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो फिर वो मेडिटेशन नहीं हुआ, वो फालतू में बैठ के टाइम पास हो गया। और शांत मन से अगर कोई 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लेगा, 10 मिनट लगेगा, 1 घंटा हो गया, लगता कितना देर से 10 मिनट पूरा कहने रहा। और जब आदमी बढ़िया मेडिटेशन सीख लेगा ना, 1 घंटा, मैं जब अच्छा से मेडिटेशन करता था सेंटर पे, मुझे 1.5 घंटा कम पड़ जाता था। जब मेरा टाइम बढ़वाइए, क्योंकि 1.5 घंटा पूरा जाता था तो सब उठा देता था, हम बोलते थे हमको कम से कम 2 घंटा चाहिए, पता नहीं 1.5 घंटा का से ऊपर किसी को देता नहीं, तो यहाँ कैसे तुमको मिलेगा। तो और यहाँ पे तो 1 घंटा भी नहीं कर पाता, 1.5 घंटा तो बात ही खत्म। 10 मिनट भी स्टार्टिंग में सबसे नहीं हो पाता है। तो ये प्रैक्टिस का चीज है, मेहनत का चीज है। जो कभी नहीं दौड़ा है, कितना दौड़ेगा, हाँफने लगेगा एक चक्कर मार के। वही चीज ये है, दिमाग का कसरत, बुद्धि का कसरत। चेतन और चेतन मन का को समझ पाना पता ही नहीं है आदमी को। सोचो, जब इसका सही इस्तेमाल कर लेगा आदमी, क्या करेगा, बुद्धि बढ़ जाएगा, विचार बदल जाएगा। और जब भी मेडिटेशन कीजिए तो ऐसा विचार रखना चाहिए, शुद्ध विचार रखना चाहिए कि भगवान सबका भला करे, मेरा भी भला करे, सबका ठीक हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़े, सबका नौकरी लग जाए। अरे तुम्हारे कहने सबका थोड़ी लगे, लेकिन सबका भला हो सके, ऐसा तो हो ही सकता, सबका दुख, सब दर्द मिट जाए, सब खुश रहे, ऐसा भावना रखना है मन में। तो तुम्हारा भावना शुद्ध हुआ, सबका हुआ, चाहे वो जो जैसा भावना रखेगा वैसा होगा, तुमको इससे फायदा होगा, तुम्हारा जो अवचेतन मन है ना, वो साफ होगा। कभी किसी को मदद करने का मनोबल बढ़े, तुरंत कर दो। कभी उस तुमको लगे कि 100 रुपया पॉकेट में, उसको 100 रुपए देने से उसका कल्याण हो जाएगा, भला जाएगा, बढ़िया चीज हो जाएगा, और तुम्हारा 100 रुपए से कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुरंत निकाल के दे दो, क्योंकि उसका भला हो गया, दुआ देगा। और उसका दुआ हुआ चाहे नहीं हुआ, तुम्हारा मन शुद्ध हुआ। कहता है ना, आदमी को दुआ लगता है, दुआ नहीं लगता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो होता है आपके अंदर। इसका मतलब लोभ मोह नहीं है, तब तो दे दिए, आपको मोह नहीं है। और उधारी देना वो अलग चीज है, वो तो फिर किसी को दिया तो देना भी चाहिए, नहीं तो फिर कैसे चलेगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन वहां पे वो सब चीज नहीं, वो सब कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, तो वो कॉन्शियस, वो सब चेतना के मन पे, अब चेतना का काम ही नहीं है वहां पे। और चेतन का मतलब व्यवहार रूप पे, ये बहुत बड़ी चीज है। और वैसा आदमी मिलना आज के जमाने में जिसका शुद्ध अवचेतन मन हो, बहुत मुश्किल है। सब आदमी लोभ मोह से ग्रसित है, और जब तक लोभ मोह नहीं होगा तो उसका ये सब नशा का आदत, चोरी चपाटी, पैसा कौड़ी, लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं। लोभ ही नहीं है तो क्या करेगा, लड़ाई कतिल करता है, लड़ाई एक हाथ जमीन काट लिया, लड़ाई हो गया, दूध का बेईमानी कर लिया, लड़ाई हो गया
सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल हो गया, समझ गया। और सबके बस की बात नहीं है ये सब, तो सब प्रैक्टिस करना अच्छा चीज है, सीखो। अच्छा, हम भी सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा महान आदमी बन गए, हमको बहुत ज्ञान है, वैसा नहीं है। कुछ बात तुमको सिखाया हो सकता है, कुछ भूल भी गए या कुछ कमी बेसी हो गया होगा, तो जो हुआ सो तुम अपना बुद्धि लगाओ। ठीक है, बंद कर लो मोबाइल। कम से कम 1-1.5 घंटा का क्लास चलेगा आज।